हम लोगों ने आधा घंटा बात कर चुके हैं हम लोग। फिर हमें पता चला कि हमने माइक तो जेब में रख रखा है। तो अभी हम दोबारा शुरू कर रहे हैं और वही फ्लो बनाने के लिए। जी भाई। आप सुलझे हुए नहीं हो? नहीं, मैं तो मेरठ से हूँ। दिल्ली में तो रह रहे हो? नहीं, सुलझा हुआ नहीं हूँ। या सुलझना चाहते नहीं हो? सुलझना भी नहीं चाहता। क्यों? ऐसे ही। तो आपको कपिल शर्मा बनना है? नहीं, कपिल शर्मा तो बन गया ना। सर आपको इंग्लिश भी नहीं आती है। जिनको इंग्लिश आती है वो बहुत बड़े हिट है क्या? सर आप ना हिट हो, आप तो फ्लॉप हो। हाँ, तेरी माँ दी ना मैंने। इसलिए मैं फ्लॉप हूँ। प्यार की याद आती है आपको? हाँ, याद आती है। हिला के सो जाते हैं। याद करके। बट आर यू लुकिंग फॉर द राइट? No, I'm not looking for the right one. Why? Because I have the right one. Where is he or she? She's in this world only. Then what's the problem? You are the problem. You're asking for her. तो आप खुद को लोनली बोलते हो और लोन बोलते हो? कश्मीर सर के साथ कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है। रैंडमली कॉल कर देंगे कभी भी, क्या कर रहा है? मैंने कहा सर जिम में। तो मुझे जिम में रहता है 24 घंटे। मिलते हैं, तो यहाँ जा रहा हूँ मैं भी, ये प्लान कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है, मैं आता हूँ। आप मुझसे सवाल पूछोगे? हाँ, पूछ लो। कैसा चल रहा है फिर? बस काम कर रहे हैं। अच्छे से मन लगा के करो ना। मन लगा के ही कर रहे हैं। मजा आ रहा है? हाँ। क्या खाया आज लंच में? चिकन सैंडविच। जिम कब जाओगे? बस एक ऑर्डर से हो जाएगा। आज क्या मारोगे आज? आज लेग्स करेगी। मैं लेग्स करके आया हूँ आज। टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया होगा आपका। आपको भी आप। हम लोगों ने आधा घंटा बात कर चुके हैं हम लोग। फिर हमें पता चला कि हमने माइक तो जेब में रख रखा है। तो अभी हम दोबारा शुरू कर रहे हैं और वही फ्लो बनाने के लिए। जी भाई। बढ़िया से बना। बढ़िया से, क्योंकि वो बातें भी हमने थोड़ी नेगेटिव कर दी थी, तो ऐसा हम पॉजिटिव बातें करेंगे। नहीं नेगेटिव क्या? आपके बारे में बात कर रहे थे ना हम। आपके बारे में बात कर रहे थे ना। मेरे बारे में क्यों बात कर रहे थे? नेगेटिव बातें। मेरे बारे में? हाँ, तो हम पॉजिटिव बात करेंगे अब। अच्छा, अपने मैंने तो host कुछ के बारे में। मुंबई के इन्फ्लुएंसर्स के बारे में सुनी थी नेगेटिव बातें। हाँ, तो आपको तो बॉम्बे पसंद है ना, हाँ। तो इसलिए तो बोल रहा हूँ कि आपके बारे में नेगेटिव बातें कर रहे थे। आपको कैसे पता मुझे मुंबई पसंद है? आपने तो बोला अभी। कब? अभी तो बोला बैठे और हुए। आपको तो उससे पहले पता था। क्या पता था मुझे? मुझे मुंबई आप पसंद। हमारी ना कल रात में तब आप बोल रहे थे बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे। तब से याद है मुझे। जी भाई बताइए। हाँ। क्यों बुलाया है? आप बताओ, आप आए हो यार, मैं दूर से आया हूँ आपके लिए। आप बताओ, आप तो नोएडा में ही हो। हाँ, मैं ये इन लोगों ने मुझे बोला कि हम 3 पार्टनर्स हैं और हम लोग पॉडकास्ट करते हैं यूट्यूब पे और आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बात कर लेते पर हैं। आपने हमारा पॉडकास्ट क्यों चुना? क्योंकि मैंने पहली बार देखा कि एक छोटे से चैनल के 3 पार्टनर्स हैं, तो मैं मिलना चाहता था पर्सनली। पर वो तो आपको आज पता चला ना, इससे पहले थोड़ी पता। नहीं, पहले ही पता चल गया था मुझे। कैसे? जब मैंने बात हुई थी ना हमारी, हाँ। मैं आज ऐसे ही आया था मिलने के लिए। मैंने कहा देखता हूँ क्या सीन है। अच्छा, अगर नहीं होता जमता अगर तो? तुम 3 पार्टनर नहीं होते ना, तो मैं आज शायद नहीं करते पॉडकास्ट हम लोग। पर तीनों बहुत स्वीट लड़के हैं, अभी देंगे बाद में। जी भाई, आपकी पॉडकास्ट ले रहा हूँ। आप मुझसे सवाल पूछोगे? हाँ, पूछ लो। कैसा चल रहा है फिर? बस काम कर रहे हैं। अच्छे से मन लगा के करो ना। मन लगा के ही कर रहे हैं। मजा आ रहा है? हाँ। और बस क्या खाया आज लंच में? लंच में क्या खाया आज? चिकन सैंडविच। जिम कब जाओगे? बस एक पॉडकास्ट हो जाएगी। आज क्या मारोगे आज? आज लेग्स करेगी। मैं लेग्स करके आया हूँ आज। टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया होगा आपका। आपको भी आपका। बढ़ गया। हाँ, तो फिर अब क्या करोगे उसका, वो जो बढ़ गया है इतना ज़्यादा? कुछ नहीं यार, जाके सो जाऊंगा ताकि और बढ़े। स्लीप में और बढ़ता है ना। फिर कल मिलूंगा आपसे जब पीक पे आ जाएगा। हाँ। मुंबई बढ़िया लगता है आपको? बहुत शानदार शानदार है यार, सुंदर शानदार दोनों है। समुंदर है भाई, जिसके पास समुंदर है उसके पास अमेरिका है। तो हाँ, बढ़िया है, अच्छा लगता है मुंबई यार। अच्छे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं। दिल्ली में नहीं है? दिल्ली में सुलझे हुए लोग कहाँ हैं? आप सुलझे हुए नहीं हो? नहीं, मैं तो मेरठ से हूँ। तो सुलझे हुए नहीं हो आप? नहीं। दिल्ली में तो रह रहे हो। नहीं, सुलझा हुआ नहीं हूँ। क्यों? सुलझा हुआ नहीं हूँ मैं। या सुलझना चाहते नहीं हो? सुलझना भी नहीं चाहता। क्यों? ऐसे ही अच्छा लगता है उलझा हुआ। उलझा हुआ सही टाइम पास हो रहा है। पर आपकी ये जो ह्यूमर है, इसका क्या राज है?
ह्यूमर का राज क्या है? ह्यूमर का क्या राज है? ह्यूमर का राज मेरा ये है कि जब एक शो आया करता था 2009-10 के आसपास, कपिल शर्मा शो, तो मैं उसको बड़ा देखता था। तो तब से मेरे को ये मेरे ह्यूमर का वही राज है। तो आपको कपिल शर्मा बनना है? नहीं, कपिल शर्मा तो बन गया ना, कपिल शर्मा। तो ह्यूमर का राज हुआ, मेरे को वो बनना नहीं है, मतलब मेरे को पसंद है कपिल शर्मा। तू हिट होना चाहता है। नहीं वो कॉल वाली जो बात थी। हाँ, वो तो पीक। विक्की जी आप ऐसा क्यों करते हो? पीक सिनेमा। विक्की जी आप ऐसा क्यों करते हो? विक्की जी आप ऐसा क्यों करते हो? तू सर आपको इंग्लिश भी नहीं आती है, जिनको इंग्लिश आती है वो बहुत बड़े हिट है क्या? सर आप कहाँ हिट हो, आप तो फ्लॉप हो। हाँ, तेरी माँ दी ना मैंने। इसलिए मैं फ्लॉप हूँ। क्रेजी है यार, क्रेजी है, मतलब ही इज समबडी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जमीन से उठ के आते हैं और किस्मत भी उनका बहुत साथ देती है, मतलब लाइक टाइमिंग्स उनकी एक्यूरेट होती है। देयर वाज अ टाइम व्हेन कपिल शर्मा स्टार्टेड, तो वो शो सिर्फ आई थिंक एक 4-5 हफ्ते के लिए दिया था कलर्स ने। वो पीक टाइम दिया था 10 बजे का। और धर्मेंद्र जी आए थे, जब धर्म जी आए थे ना पहले एपिसोड में कि चल पुत्र, तो चला, वो काफ़ी चला। तो वो हाँ मतलब रिस्क लिया उन्होंने, बाकी तो नहीं लिया। तो वो ऑफ कोर्स एडमायर करता हूँ मैं काफ़ी। और जो नहीं करता वो जो हिट होना चाहता है ये बोल के। हाँ, कपिल शर्मा इज समबडी। तो ये तो कपिल शर्मा वाला हो गया। लेकिन कपिल शर्मा की तो कॉमेडी काफी ऐसे फैमिली फ्रेंडली होती है बीच बीच में, आपका तो ऐसे मतलब हाँ, मेरा तो थोड़ा सा अडल्ट है। यार वो तो जिस टाइम पे उस टाइम पे चलती थी वो चीज़ें। आप कटाक्ष मार रहे हो ना, एक छोटा सा आदमी कटाक्ष मार रहा है कपिल शर्मा पे, बोल रहा है कि वो फैमिली फ्रेंडली नहीं है। ये बोल रहे हो ना आप? मैंने तो बोला ही नहीं कि सुमोना के होठ ऐसे हैं तो बॉडी ब्लेमिंग कर रही है। हाँ? ऐसा नहीं है भाई। हाँ, फिर कैसा है? जिसके जैसे होठ हैं तो वैसे तो बोलना चाहिए पर ना। मैं तो होंठों की बात ही नहीं कर रहा, आप गए होंठों पे। मैं आपकी बात को खोल रहा हूँ। नहीं आप अपनी बात खोल रहे हो। अच्छा, मुझे नंगा करने के लिए आया क्या इधर? हाँ, आप मैं थेरेपिस्ट हो क्यों क्या? आपको नंगा करूंगा? मैं करूँगा आपको नंगा। हाँ यार, बस यही है। और बताओ बस क्या चल रहा है? बैठे हैं आपके सामने और मेहनत कर रहे हैं। और बताओ क्या करें फिर, आज किस बारे में बात करें? आपको क्या प्यार होमवर्क करके आए हो अपना? प्यार की याद आती है आपको अपने? हाँ, याद आती है। फिर क्या हिला के सो जाते हैं याद करके। कॉफी सही है? एकदम शानदार है। गरम वाली ले आए आपके लिए? ठंडी सही है यार, गरम तो तुम हो ना। कॉफी ठंडी सही है। आप गरम नहीं हो? सुट्टा गलत हिट हो गया आपको, मैं तो पीता ही नहीं हूँ। हाँ, मेरे को गलत हिट हो गया कहीं। हाँ, मेरी गलती है, मैं मार जो आया। यार प्यार की याद तो सबको आती है, किसको नहीं आती प्यार की याद? आनी चाहिए प्यार की याद। साथ में नहीं तो याद तो आएगी ना। तो फिर उससे कम ओवर करने के लिए या गेट ओवर करने के लिए आप क्या करते हो? कुछ नहीं, प्यार याद करता हूँ प्रॉपर समय लेके कि आज ये टाइम याद को दिया गया है। हमेशा नहीं आती, कभी कभी आ जाती है, बहुत जोर से आ जाती है कभी कभी। तो ओए होए क्या याद आती है। आप बचपन से मुंह फट थे? हाँ, मैं मतलब मुझे ऐसा याद नहीं है बचपन की चीज़ें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो एक्यूरेट बताते हैं कि हाँ इस क्लास में ये हुआ था, इस टाइम पे ये हो गया था। मेरे को ऐसा कुछ याद नहीं है। कुछ सीन्स याद हैं, कुछ बातें याद आती हैं, बट ऐसा स्पेसिफिकली कुछ याद नहीं कि हाँ मुँहफट। तो हाँ, मुँहफट तो सभी हैं नॉर्थ साइड में ना, सारे ही मुँहफट हैं। कुछ भी बोल देना, कहीं भी कहीं कहीं काम कर जाती है चीज़ें, कहीं कहीं काम बेकार कर देती है चीज़ें। बेकार कहाँ कर दिया? बेकार वो आपने बोला ना कि पॉडकास्ट करोगे, तो मैंने मुंह फट होके बोल दिया हाँ करेंगे, तो बेकार नहीं हो गई? कि वो सही बात होगी ना, पॉडकास्ट हो रहा है, बातें कर रहे हैं, देखो दोनों भाई बैठ के संडे की रात को 11 बजे। हाँ, तो अच्छी हो गई, अच्छी चल रही है। मुंह फट अच्छा होता है होना, जो आप सामने हो पीछे हो सेम ही है। अच्छी बात है। लोग जाते हैं इसकी वजह से? हाँ, जाते हैं लोग।
क्यों जाते हैं? लुगाइयाँ भी जाती है, कौन जाती है? लुगाइयाँ भी जाती हैं, लोग भी जाते हैं। दोनों चली जाती है। कहाँ चले गए थे आप अभी? दीवार तो मतलब इतनी अच्छी है नहीं हमारी कि मतलब आप उसको देखो अभी। यार सोच रहा था उन लोगों के बारे में, चले गए। अच्छा ही होता है, लोग चले जाए ना तो अच्छा ही होता है। ये कैसी बात है? मतलब जो जा रहा है, मतलब आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो चले जाते हैं तो चले जाते हैं। फिर आप रियलाइज़ करते हो ना क्यों गए, इंट्रोस्पेक्ट करते हो क्या हुआ, क्या नहीं होना था, क्या शायद आगे होगा, वो होगा नहीं होगा। तो ठीक है, मतलब जो अब आप जैसा है सिचुएशन वैसे एक्सेप्ट कर लेते हो आप। नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं, याद कर लेंगे कभी, फिर आगे बढ़ेंगे, नया दिन निकलेगा, पर मरेंगे नहीं। मैं आपको ऐसे देखता हूँ ना, अभी जैसे आप काफ़ी ऐसे इस्टेब्लिश हो गए हो ऑलमोस्ट। नहीं भाई, नहीं मतलब थोड़ा सा, अरे मेरे नज़रिए से देखो ना। थोड़ा सा क्यों बोला पर? हाँ, जब मैं खुद डाउन टू अर्थ हो रहा हूँ कि नहीं भाई, तो थोड़ा सा का क्या मतलब है भाई? पता है 2 स्टार्टअप है मेरे। हाँ थोड़ा सा क्यों बोला आपने? हाँ, ठीक है यार, पूरे इस्टेब्लिश हो गए। पूरा नहीं हुआ ना, थोड़ा सा भी मत बोलो पर। हो गए, सही है। हाँ, हो गए, बढ़िया सही। काम चल रहा है। हाँ, सही चल रहा है, सही चल रहा है। बढ़िया तो क्या ही होता है। नहीं चल रहा है हाँ, बढ़िया चल से। रहा है, चलता ठीक है। रहेगा। पर आप ऐसे इतने बकचोद आदमी, मुझे बिजनेस वाले सेटअप में ऐसा लगता नहीं है कि मतलब कैसे होता होगा। संयम भाई कैसे बिजनेस में ऑपरेट करते होंगे? यार आई थिंक टीम ऑपरेट करती है, टीम अच्छी ऑपरेट करनी चाहिए। आप विजन तो चाहिए आदमी थोड़ा सा। विजन तो ऑफ कोर्स विजन तो है, विजन, हाँ ये है, विजन रहता है मेरा। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास लोग होने चाहिए। और थोड़ा सा मतलब आई थिंक लोगों को ना कोई चाहिए जो बोल दे कि ये करना है, बस उसको आता ना आता हो, वो लोगों को सुनना है कि हाँ ये इसने बोला ये करना है। तो मैं थोड़ा सा रहता हूँ कि बता दूं चीज़ों को, उनको पता है ये करना है और मुझसे अच्छा पता है उनको, लेकिन उनको फिर भी चाहिए कोई बताए। तो आप ऑफिस में जाके आप क्या करते हो फिर? ऑफिस में जाता हूँ, अपनी मैकबुक खोलता हूँ, सीआरएम खोलता हूँ, डेटा चेक करता हूँ आज कितनी बुकिंग्स चली हैं और आज टीम ने क्या किया। फिर 5 मिनट कंटेंट टीम के साथ बैठता हूँ, क्या बना रहे हो, क्या चल रहा है। फिर सेल्स के साथ बैठता हूँ, और क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अच्छा लग रहा है, आउटफिट अच्छा लग रहा है। फिर बोलता हूँ चलो सुट्टा भी के आते हैं। फिर आता हूँ ऊपर, फिर सीआरएम खोलता हूँ, फिर कंटेंट टीम के साथ बैठता हूँ। सुबह उठता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, फिर वर्कआउट करता हूँ, फिर ऑफिस जाता हूँ 4 बजे 6 बजे। ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? यार ब्रेकफास्ट में मैं ओट्स लेता हूँ और फ्रूट्स लेता हूँ और एक प्रोटीन मिल्क लेता हूँ। प्रोटीन मिल्क है ना, प्रोविलेक का आता है, वो लेता हूँ। और हाँ बस, उसके बाद फिर वर्कआउट के बाद लंच लिया, फिर ऑफिस में ही करता हूँ लंच टीम के साथ। रोज जाते हो पर आप ऑफिस, मंडे टू सैटरडे? डिपेंड करता है। और जिस दिन ऑफिस नहीं जाते हो उस दिन क्या करते हो? लेटता हूँ। क्या? हाँ, वापस आके लेटता हूँ, मूवी देखता हूँ अपना मस्त, सिनेमा देखता हूँ, अपने साथ बैठता हूँ, कुछ किताब पढ़ने की कोशिश करता हूँ, फिर कुछ लिख लेता हूँ, अकेला बैठता हूँ, कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा होता है घर में कोई भी नहीं होता, तो वो मी टाइम रहता है, मतलब चाहिए नहीं मी टाइम, बट होता है अपने पास, तो वो इन्जॉय करने की कोशिश करता हूँ। हो रहा है आजकल, इन्जॉय हो रहा है। बहुत ज़रूरी है। थार रॉक्स खरीद लिया आपने अपने ऑफिस के लिए? हाँ अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा यार। मेहनती टीम है यार, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, तो वो डिज़र्व करते हैं। तो ले ली मेहनत करके, कोई दिक्कत है क्या? मेरे को क्या दिक्कत होगी? बस फिर ले ली। नहीं अब बताओ ना, जैसे आजकल ऐसा होता है ना सब कि 70 घंटा काम करो, बाल बिल्कुल मजदूरी करो एकदम। डिपेंड करता है, आप मतलब टाइम, मतलब हमारा तो अलग काम है ना, मतलब हमारा ऑपरेशंस का काम भी है कि कोई हमारी, मतलब हाँ, मैं बता दूं ऑडियंस को कि हमारा एक ट्रैवल बिजनेस है देश विदेश, जो कि 2 साल हो गए हैं उसको, बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग बाय द ग्रेस ऑफ आवर टीम। और हम लोग ग्रुप ट्रिप्स करते हैं। अगर आप सोलो हो या आपके दोस्त नहीं है या आपका ब्रेकअप हुआ है, तो हम लोग 15-20 लोगों को इकट्ठा करते हैं, यंग एनर्जी फ्रेश, हम लोग देश विदेश घुमाते हैं। इसके पैसे अभी 50% आ गए, 50% बाद में आएंगे। बाद में आ जाएंगे ना, बाद में पक्का। आप बताओ। आप बताओ। आ जाएंगे।
अच्छा, हाँ, तो क्या बता रहा था मैं? 70 घंटे काम। नहीं, मतलब हमारा क्रिएटिव काम है, 70 घंटे भी काम होता है हमारा, क्योंकि जैसे हमारी कोई ट्रिप गई हुई है, तो वो तो अब ट्रिप है ना 7 दिन की, 24 घंटे काम हो रहा है, 24 घंटे काम होता है, तो वो ऑप्शनल थोड़ी है, वो तो होता ही है। और क्रिएटिव काम है, कंटेंट का काम है, तो कंटेंट का काम 2 घंटे में हो जाता है, बाकी अगले दिन का प्लान करते हैं। तो डिपेंड करता है आपका काम क्या है, 24 घंटे वाला 70 वाला होगा, है ना। पर मजा आता है सबको वो करने सबको मजा आता है, हाँ। वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करा था आपने, ऐसा हाँ, वर्क फ्रॉम माउंटेन्स भी, टीम को खुश करने के लिए, टीम के साथ और बॉन्डिंग बनाने के लिए, क्योंकि टीम ही है ना एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ। टीम है तो आप हो तो टीम है, वरना कुछ भी नहीं। प्रॉपर बिजनेसमैन ना, स्टार्टअप मेंटालिटी हो गया, मतलब ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, बट हो गया, बन गया। पर बढ़िया लगता है आपको ये फीलिंग? अच्छा लगता है यार, ऑफ कोर्स। मतलब एज सच मैं कंटेंट तो मैं बना ही रहा था, और मेरा एज सच मेरे को ऐसा नहीं होता कि आपको महीने में 10 रील डालनी है, आपको हफ्ते में 3 डालनी है, वो एल्गो है, बोलते हैं कि हाँ फॉर द सेक ऑफ ब्रांड्स, तो मुझसे वो होता नहीं है। मेरा मन में आता है कुछ बात है कहने के लिए, तो वो कह दी, क्योंकि मैं रेंट भी करता हूँ, जैसे गाड़ी में बना दिया या कुछ बात बोल दी, तो आ रही है वो अंदर से। मैं ऐसे उठ के नहीं बनाऊंगा कि ब्रांड के लिए। पर पहले किया होगा आपने? पहले तो मैं वही ना, पहले मन करता था, मजा आता था पहले, तो अब वो इतना मजा तो नहीं आ रहा है कंटेंट में। बट हाँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, देखता हूँ 40 लोग काम कर रहे हैं मन लगा के। तो अच्छा लगता है ऑफ कोर्स कि हाँ, यू हैव अ टीम, यू हैव 2 बिजनेसेस, और अच्छा कर रहे हैं, मतलब ऑफ कोर्स अच्छा कर रहे हैं। सैलरी भी लेता हूँ मैं उनसे, अपने देश विदेश से सैलरी भी लेता हूँ, विड्रॉ करता हूँ, तो ऑफ कोर्स कि हाँ अभी ऐसे मतलब कितनी सैलरी हो गई है? हो जाता है गुजारा। ये गलत बात है, रोटी पानी हो जाती है। ये तो गलत बात है। मेरी कंपनी है ना, कितने भी ले लूँ मैं, फिर भी लेता मतलब फिक्स रहता है या फिर मैं जब मेरा मूड के हिसाब से कि ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा। और अच्छा है ना, ट्रैवल कंपनी है, तो मेरे को कहीं ट्रैवल का पैसा लगता नहीं मेरा, कहीं भी घूमा हूँ सब कंपनी का है, मतलब वो मेरा ही है। बट हाँ, वो तो रहता ही है ना कि कंपनी का, तो हाँ ट्रैवल करता हूँ, और फ्री ट्रैवल करता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ अपना ट्रैवलिंग में, और टीम का ध्यान रखता हूँ, बस मज़ा आता है इसमें। एक लाइफ नहीं है कंटेंट वाली, वो अच्छा है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मेरे को लगता है अभी मेरी लाइफ में राइट नाउ द ब्लेसिंग इज देश विदेश ओनली। ब्लेसिंग है, अगर ये नहीं होता तो मैं कंटेंट में मज़ा नहीं आ रहा तो मैं क्या कर रहा होता, खाली टाइम और होता, फिर और कोशिश करता उसको एंजॉय करने की। हाँ, लेट रहे होते हैं। हाँ यार, कभी कभी तो इतना मज़ा आता है कि मैं वर्कआउट ख़त्म किया, अच्छा वर्कआउट किया, और घर गए, खाना खाया और लेट गए 6 बजे, फिर नैप ले लिया अपने 8 बजे तक, फिर 8 बजे उठे, फिर कोई आपने फिल्म देखी अच्छी, ओ वाह क्या फिल्म देखी है, मज़ा आ गया, क्या लाइफ है। और फिल्म के बाद उस फिल्म के बारे में पढ़ा, है ना, फिर आपने कुछ रील्स देखी, कुछ सुना, और फिर आप सो गए, फिर सुबह उठे, तो सुकून है। कितनी प्रिविलेज बातें कर रहा हूँ ना भाई, मैंने मेहनत भी बहुत की है। और मेरा काम ऐसा है कि मेरे को अगर महीने में 5 दिन मेहनत करनी है तो 25 दिन चल जाएंगे, वैसा है। अशनीर के साथ आपको कैसे रहता है? अशनीर सर के साथ कैसा रहता है आपको? बहुत अच्छा रहता है यार, बहुत शानदार रहता है। मतलब वो रैंडमली कॉल कर देंगे कभी भी, मतलब वीकली तो करते ही हैं, क्या कर रहा है, मैंने कहा सर जिम में हूँ, तो मुझे जिम में रहता है 24 घंटे। मैंने कहा नहीं सर, अभी स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, फिर वर्कआउट करूँगा, फिर कार्डियो करूँगा। हाँ, क्या कर रहा है, मैंने कहा सर ये कर रहा हूँ, क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, मिलते हैं, अभी यहाँ जा रहा हूँ मैं भी, अभी ये प्लान कर रहा हूँ मैं भी। मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है, मैं आता हूँ, करते हैं, बातचीत करते हैं। तो उनसे आपको मतलब ऐसा बिजनेस से सीखूंगा इनसे वैसा रिलेशनशिप है, या फिर आपका ऐसा दोस्ती वाला है? बिजनेस वाला तो मतलब ऑफ कोर्स मैं पूछता हूँ तो सर मना नहीं करते, बता देते हैं, और खुद से भी ऐसा सच नहीं है कि सर खुद से बता रहे हैं, बट ऐसा सच काम की बात नहीं होती हमारी, ऐसी ही होती है बस रैंडम मुंहफट बातें, बकचोदी होती है बेसिकली। तो आप तो ऐसे मतलब वो भी इतने मतलब अनफिल्टर्ड रहते हैं आप तो, वही हाँ, बकचोद, वो पूरे अनफिल्टर्ड क्या रहते होता हैं। होगा वो? आप दोनों को पॉडकास्ट करना चाहिए ऐसे। किया था हमने, बट हाँ करना चाहिए, हाँ, तो दोबारा करना चाहिए। बुलाओ ना आप हमारे लिए, हम दोनों आपको बिठाएंगे, अशनीर सर। हाँ। जू ये लेकिन यार वो मेरे को काफ़ी, मैं काफ़ी एडमायर करता हूँ सर को, और वो भी काफ़ी एडमायर करते हैं, म्यूचुअल है वो, कहीं घूमने जाते हैं तो मेरे लिए लेके आते हैं, चीज़ें भी लेके आते हैं, इट्स वेरी मतलब बिग ब्रदर फीलिंग। या बिग ब्रदर फीलिंग। कहीं घूमने जाते हैं तो बोलते हैं चल से घूम के आते हैं कहीं, तो काफ़ी
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट और एडमिरेशन है। पर ऐसे आपको ऐसा नहीं लगता है यार, आप एक ऐसे इंसान के साथ घूम रहे हो जो लिटरली मिलियनेयर है, आप भी होगे ऑफ कोर्स, नहीं वो है मैं बट ऐसा वो होता है ना कि यार वो उस दुनिया को देख चुके हाँ होंगे बहुत बार। तो बिल तभी तो पे कराते हैं उनसे तभी तो बिल पे कराते हैं। लेकिन कई बार ऐसे वो नहीं लगता कि उनकी दुनिया बहुत अलग है, आपकी दुनिया बहुत अलग है, ऐसा नहीं आता? यार सर के भी ना आई थिंक अभी सर के भी एज सच आई डोंट थिंक, जितना मैंने देखा है ऑब्जर्व किया, एज सच फ्रेंड्स है नहीं, मतलब है ना, मतलब उस सर्कल के जो होने चाहिए वो शायद वर्क रिलेटेड लोग ही हैं, बट आई थिंक फ्रेंड्स में तो अभी हम लोग ही कंसिडर करते हैं कि हम लोग, मैं राजेश और सर मिलते हैं, चिल करते हैं, कभी कभी कंटेंट भी नहीं बनाते हैं, पोस्ट भी नहीं करते हैं, बट चिल करते हैं। सर को सुबह फ़ोन आएगा, सुन फ्राइडे को आइयो, सुबह स्विमिंग करेंगे कैमलियाज में, फिर स्विमिंग के बाद फिर लंच करेंगे, फिर थोड़ा वर्कआउट करेंगे, फिर शाम को चाय पियेंगे, फिर निकल जाएंगे। मैंने कहा क्या बढ़िया दिन। हाँ भाई ऐसे ही, अभी जाएंगे, बैठे हुए, सुन मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, ये मेरा कार्ड नंबर है, ये कुछ खाना वाना ऑर्डर करना हो कर लेना। मैंने कहा ठीक है। हाँ तो मतलब ऐसा कुछ फील नहीं होता हमें कि वो अलग है, मैं तो मतलब बहुत ही अनफिल्टर्ड रहते हैं एक दूसरे के साथ। मुंह में जो आता है मैं बोल देता हूँ सर को, सर के मुंह में जो आता है वो मुझे बोल देता है, चुप बैठ चुप। तो अच्छा है, मतलब मेरे को एक वो इंसान है जो अभी कांस्टेंट है टच में मेरे साथ, और राजेश है जैसे, सिर्फ ये 2-3 लोग ही हैं, सच कोर्स ज़्यादा है भी नहीं, जो आपका बकचोदपन देख पे हैंडल करते हैं बेसिकली। हाँ, जिनके साथ मैं हो सकता हूँ, या तो वैसा नहीं है। बाकी फोटो खींचने वाली दोस्तियां आपसे हैंडल होती नहीं है? हाँ यार वो होती नहीं है। हाँ दोस्त तो खैर कम हो गए हैं काफ़ी अभी। हुआ पहले तो मैं बहुत हुआ करते थे, मतलब पार्टीज किया करता था, बहुत घूमने जाया करता था दोस्तों के साथ, उठना बैठना, और मैं लोगों के साथ ही हुआ करता था हमेशा। मतलब आसपास 4-5 लोग होते थे मेरे साथ हमेशा ही। तो अभी तो और कोई भी नहीं है अब। आई थिंक रिसेंटली कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं कि यार मेरी लाइफ चेंज हो गई, दैट वाज द एक्सपीरियंस, मेरी लाइफ चेंज हो गई, वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। तो मैं बड़ा सोचता था, मैंने कहा ऐसे कैसे, कब होता है ऐसे, मेरे साथ तो कभी कैसा हुआ ही नहीं कुछ। और बट अब रिसेंटली मैं देखता हूँ जैसे पिछले 1-2 साल में कि काफ़ी लोग हैं जो साथ में थे, मतलब अब बिल्कुल नहीं है भाई, मतलब बिल्कुल ही नहीं है। रैंडमली गायब हो गए? रैंडमली नहीं हुए गायब, मेरी वजह से ही हुए, म्यूचुअली, मतलब पता नहीं कैसे हो गए, हुआ कुछ तो हुआ। है ना, तो वो ना कि बेवफा तो ना वो थे ना हम थे, बस यूं हुआ कि जुदा हो गए, शेर है। तो वैसा ही कुछ था, वैसे ही कुछ। हाँ थे, मतलब मैं ऐसे लोग थे भाई, मैं रात को आपको फ़ोन करूंगा, अभी भी है खैर, बोल दो, बात नहीं होती हमारी, बट ऐसा कि गो टू पर्सन नहीं होते, गो टू पर्सन की कुछ भी रैंडम प्रॉब्लम कुछ भी, और वो सॉर्ट कर दी, बता दी, है ना। तो अब तो वो भी नहीं है, वो नहीं है। हाँ अभी नहीं है, बट अच्छा है ना वो, अब मैं खुद कर रहा हूँ वो, है ना। मेरा एक बॉय था, 24 घंटे एवरी वर्क, मेरे को रूम्स बेड से नहीं उठने देता था वो, सारा काम, हाँ काम करना, A to Z, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, खाना और सामान लेके आना, कुछ भी। वो भी नहीं है, देख वो भी चला गया, पता नहीं उन सभी, पता नहीं कुछ तो हुआ। तो आप सैलरी दे रहे होगे? हाँ सैलरी दे रहे थे, बट उसको कुछ शायद कुछ काम था, या फिर उसको कहीं जाना था, या उसको फैमिली के साथ चला गया फिर वो। तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो ऐसा भी था। अब मैं खुद ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, खुद बनाता हूँ और खुद खाता हूँ, और सारा काम खुद करता हूँ, अच्छा लगता है, शायद इसलिए चले गए। अच्छा होता है, मतलब कुछ आप होती है, लर्निंग्स होती हैं शायद, कि अब नहीं मिलेगा, ऊपर वाला बोलता है कि अब नहीं मिलेंगे, अब खुद कर, थोड़ा सा देख कैसे होता है। अच्छा, अब एक और चीज़ हुई थी आपकी इंस्टाग्राम की फीड में, आप बड़े एस्थेटिक ट्रैवल के पोस्ट डाल रहे हो। हाँ, और अभी काफ़ी सुंदर सुंदर फोटोज आ रही, वीडियोस आ रही है आपकी। हाँ। तो ट्रैवलिंग में आप काफ़ी घुस रहे हो ऐसे। ट्रैवलिंग में कैसे घुसते भाई? घुस गए आप तो, ट्रैवल कर रहे हमें हो देखो, ना? हम तो यहीं नोएडा गुड़गांव चले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुंबई चले जाएंगे, और क्या आप देखो हर दिन। भाई पैसा खर्च करता हूँ ना मैं, इसलिए मैं चला जाता हूँ। तो हम भी तो खर्च कर रहे हैं। तो क्यों नहीं जा पा रहे हो? हमारे पास आओ ना, देश विदेश के पास, क्या हम किस लिए बैठे हैं? EMI थोड़ी देनी है? EMI के बिना घुमाएंगे भाई आपको, डायरेक्ट पूरा कैश लेके। नहीं, कुछ तो फायदा हो, मतलब अब ऐसे भाईचारा अपना बन गया। कहाँ हुआ भाईचारा? नहीं कर लेंगे, अब क्या हो गया?
आप बताओ तैयार हो करने के लिए? क्या करना है? दिल्ली आओगे ना? एक चीज दिखाऊंगा। दिल्ली तो मैं रहता हूँ, आप आओ, मैं एक चीज दिखाता हूँ। है आपके पास? मैं 2 दिखाऊंगा। 3 चीज दिखाऊंगा। मैं 6 दिखाऊंगा, 3 पार्टनर। मैं दिखाऊंगा नहीं, मैं लगाऊंगा। चुआ दूंगा। आपको शराब तो नहीं पीनी है? लेग्स वर्कआउट किया है आज। शराब पी लूं? हाँ, 48 घंटे लगते हैं मैंचो रिकवरी में। ओह, और पता है कितनी मेहनत लगती है बॉडी बनने में? गांठ फट जाती है। तो मैं मेरे को ऐसे भी देख के बोल रहे हो आप? तुम्हारी फटती है क्या? आपको पता है ना मैं पावर लिफ्टर हूँ। अरे तो फटती तो होगी, पावर लिफ्टर के यूं उठा लेगा एक हाथ से। मुश्किल तो है ही हाँ, मुश्किल है भाई, बॉडी बनाना बड़ा मुश्किल काम है भाई, बहुत मुश्किल है। अब बहन जो एक एक्सरसाइज करो रोज, उसके बाद बहन जो पेन रहो, फिर डाइट पूरी करो, फिर वॉक करो, फिर ट्रेडमिल करो, मिस नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल काम मत है। करो, लेट जाओ। लेटोगे नीचे? मैं क्यों लेटूँ, आप लेटो। तो लेट जाऊंगा फिर ऊपर। नहीं नहीं यार, मैं बनाने तो है ही ना, तो मैं बता रहा हूँ मुश्किल होता है काम, हाँ है मुश्किल। बहुत मुश्किल है भाई। रिस्पेक्ट है बॉडी बिल्डर्स के लिए, है ना? डिसिप्लिन बहुत बहुत जरूरी है भाई। पता नहीं कैसे कर लेते हैं लोग। ट्रैवलिंग क्यों कर रहे हो आप ऐसे? अच्छा लगता है यार, मजा आता है ट्रैवलिंग में। ट्रैवलिंग ऐसा टाइम होता है कि मतलब आप नई नई चीजें, मतलब पता नहीं कैसे इसको वर्ड्स में पुट करूं, बट कुछ आप वो अपना प्रोटीन पूरा कर रहे हैं। हाँ, कार्ब्स लेना भाई। एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी ना, उसको बाहर चले जाना फिर। मतलब ट्रैवलिंग में यार, मतलब आप नए नए जगह देखते हो, नए नए लोग देखते हो, और वो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, बट इट फील्स सो, मतलब मैं प्रेजेंट में रहता हूं तब, है ना? वो थॉट्स इतने ज्यादा नहीं मेरे को स्कैटर करते मेरे माइंड में, तो मैं थोड़ा सा अवेयर रहता हूँ और प्रेजेंट में रहता हूँ और नए चीज़ों को एक्सपीरियंस ऐसे वो करता हूँ। इम्तियाज अली कैरेक्टर बनते हो आप, पहाड़ देख लिए या फिर ऐसे कोई नई जगह देख ली, गुम हो गए वहां पे? नहीं, गुम नहीं होता, मैं तो प्रेजेंट में रहता हूँ। जब ट्रैवलिंग करता हूँ वहीं रहता हूँ। इट्स लाइक योर आईज सीइंग समथिंग न्यू ना यार, समथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हिट करता है, मतलब वो काफी मुझे पसंद है। मतलब वॉक करना, मैं वॉक करता हूँ, जैसे कहीं घूमने जाऊंगा तो काफी वॉक करता हूँ, मतलब अकेला ही। वो है ना कि यू आर सीइंग समथिंग न्यू। अब यहाँ बैठे हो, मैं रोज एक ही काम में एक ही जगह देख रहे हो आप, तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ मोस्टली ट्रैवल करूँ, और बहुत करता हूँ, मतलब निकल जाता हूँ कभी। अभी तो रुका हुआ हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको वर्कआउट करना है ना? बॉडी बनानी है। हाँ, तो वो नहीं हो पाता ट्रैवलिंग में। एनी टाइम ले लो ना, पूरी दुनिया में। अरे नहीं होता मेरे भाई, मैं कोशिश बहुत करता हूँ, मैं सामान पैक करके जाता हूँ प्रॉपर जिम का। हाँ, और वो वैसे ही आ जाता है। नहीं हो पाता, होना चाहिए, कर लेते हैं लोग, बट मुझसे तो अभी नहीं हो पा रहा। कर लूंगा एक दिन। आप फॉरेन में हुकअप वगैरह करते हो? हाँ ऑफ कोर्स, फॉरेन जाते क्यों हैं हम? करते हैं यार, ऑफ कोर्स करते हैं। नहीं, वो बैंकॉक थाईलैंड वाली बैंकॉक दुनिया थाईलैंड से। नहीं करते भाई हम। बैंकॉक थाईलैंड जाते हैं लुच्चे। लेकिन मेरी फेवरेट जगह है थाईलैंड वैसे। अच्छा। हाँ, बहुत सुंदर है। काफी मैं इतनी बार गया हूँ, और कभी कभी तो मैं बताता भी नहीं हूँ मैं थाईलैंड में गया हूँ, थाईलैंड में हूँ। आइलैंड है वहाँ की, बहुत सुंदर खूबसूरत आइलैंड है, कोफंगन, कोसमुई, और भी आइलैंड है 2-4, नाम नहीं याद मुझे। तो वो सुंदर जगह है वहाँ बहुत। कोई कभी, मतलब थाईलैंड के अलावा फॉरेन गए कभी, कोई ऐसा इंसान मिल गया हो हुकअप में कि यार क्या इंसान है, बट दिल नहीं दे सकते? हुआ कभी ऐसा? दिल मांगा ही नहीं किसी ने। जो मांगा वो दे सकते थे हम। ये जवानी है दीवानी देखी है आपने? हाँ देखिए ना। बनी हो आप? नहीं, ये बोल रही है कुछ आपको? बोल रही है ना। हाँ। बोल रही है, बैठी खत्म हो रही है, कहाँ बैठा है, चार्ज क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, तो क्या बता रहा था मैं? बाहर बनी वाली फीलिंग। हाँ, ऐसा बनी वाली, मतलब हाँ, मतलब वो कल्ट फिल्म है यार, वो मतलब उस फिल्म ने काफी लोगों को इंस्पायर किया है, एस्पायर किया है। हमेशा मेरे को तो वही चीज समझ में आती है जो चीजों लोगों को एस्पायर करे कुछ करने के लिए, है ना? कुछ क्योंकि आई थिंक सबकी तमन्ना है, घूमना फिरना सबकी तमन्ना है ना, लोग नहीं जा पाते बस। उसका काम वैसा था तो वो चला जाता था, तो एस्पायर तो किया ही है उसने भी हमें। सिनेमा का तो ऑफ कोर्स सबसे बड़ा रोल रहता ही है एस्पायर करने के लिए, खासकर इंडिया में। तो हाँ, मैं बनी नहीं हूँ। बनना चाहते हो? क्यों बनना चाहता हूँ बनी? मैं तो पूछ रहा हूँ। आदमी को कुछ ना कुछ किसी को बनाना ही है ना? आप अमिताभ बच्चन बनना चाहते हो? आप बनी बनना चाहते हो? नहीं, मतलब कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि कुछ वही बनना है। अपना एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्या पता मैं कुछ और बनना चाहता हूँ।
पता नहीं अभी जब पता चलेगा बता दूंगा। फिर वापस पॉडकास्ट करेंगे? वापस कर लेंगे भाई। भाईचारा बन गया अपना वैसा? अभी नहीं बना। कब बनेगा? अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में मुझे पता चलेगा बता दूंगा। अच्छा, एक आप ये बात बताओ, क्योंकि आपकी टीम में भी इतने सारे यंग लोग काम करते हैं, सोलो ट्रैवलिंग कैसी लगती है आपको? मुझसे तो नहीं हो पाती यार, मुझे तो एक फोटोग्राफर साथ में चाहिए होता है रील बनाने के लिए? रील बनाने के लिए, फोटोज के लिए। हाँ, पर कभी ऐसा नहीं है यार किसी जगह में जाऊँ रील, मेरे को बस बैठ के भाई हाँ होता enjoy है, करना होता है। कौन सी जगह थी? रशिया में बहुत मजा आया था। थाईलैंड में भी बहुत मजा आता है मेरे को, क्योंकि थाईलैंड में तब लीगल था और अब मैंने ज़्यादा किया नहीं ट्रैवल। मैंने, तेरे को पता है ट्रैवल शुरू कब किया? 2 साल पहले किया है। उससे पहले मैंने ट्रैवल नहीं किया। मैंने पहाड़ जिंदगी में 2022 में 21 में देखे हैं भाई। 21 या 22, हाँ 21 में कर रहे हो? हाँ 21 में। उससे पहले मैंने ट्रैवल ही नहीं किया कहीं भी, कोई वेकेशन नहीं ली कभी भी ऐसे। तो मैंने 21 से शुरू किया। मनाली वगैरह ये सब नियर कहीं बाय? मनाली में पहली बार 21 में गया हूँ ना, 21 या 22 में, 2021-22 में। उससे पहले नहीं गया कहीं भी। सिचुएशंस नहीं थी ऐसी कि मैं जा पाऊँ। और हाँ, तो तब किया तो काफ़ी, मैं आई कांट एक्सप्लेन, बट काफ़ी ऐसा बाहें खुल गई थी मेरी पहली बार पहाड़ देखे ना ऐसे। मतलब कभी कभी ऐसे हो जाता है, होगा कभी हुआ है किसी के साथ ऐसे कि किसी चीज़ को देखे तो आपकी बाहें खुल गई अपने आप ही। आ जा भाई अंदर आ जा, हाँ यार, फीलिंग ऐसे, आ जाए वो अंदर। हाँ। तो उसके बाद मैं इतना ट्रैवल किया पहाड़ में, हर हफ्ते पहाड़ पे होता था, मतलब हर 15 दिन में पहाड़ पे हो गया, निकल गया। तो एक तो पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब मैं एक्सप्लेन कैसे करूं, वो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता मैं। कोशिश तो करो आप, है ना, Let's वही चीज़ है, try हर to- चीज़ को एक्सप्लेन let's- करना जरूरी है कि मैं फील कर रहा हूं उसको अभी बोलते हुए भी। लेट्स ट्राई टू एक्सप्रेस। मैं फिर लिखता हूँ, जब फील करता हूँ ना लिखता हूँ मैं। और जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं, मेरा मतलब आई थिंक ये मेरे को, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में करके ही मरना है। उसमें से जैसे किताब लिखना है। जो जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो बहुत थॉट्स, मतलब बहुत थॉट्स आते हैं, चीज़ों को देख के बहुत थॉट्स आते हैं। तो मैं उनको एक्यूमुलेट करके लिखने की कोशिश करता हूँ। जब लिख दूंगा ना, एकदम खाली हो जाता है दिमाग, एकदम मतलब सब शांत हो जाता है। तो मैं उनको लिखता हूँ, लिख के मैं शायद एक्सप्लेन कर पाऊँ अच्छे से, तो मैं लिखता हूँ उस चीज़ को। वो चीज़ें पर्सनल होती है, लाइफ की रिफ्लेक्शन, बहुत या उधर personal कुछ होते हैं। देख लिया या उसके बारे में लिखा? नहीं, पर्सनल होती हैं, पर्सनल होती मेरे थॉट्स हैं, उनको निकाल देता हूँ। और पता है कैसे आता है? और मतलब कि हमने लंच डिनर किया है सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब डिनर किया, बाकू में था, मैं डिनर करके हमें टैक्सी लेके होटल जा रहे हैं, उस बीच में आ गया और मैं अब लिख रहा हूँ और रो रहा हूँ गंदा, लिख रहा हूँ और होटल पहुंचे, सब बढ़िया। और ऐसे कलम रुकती नहीं है भाई, और ऐसे लिखने बैठूंगा कुछ नहीं आएगा। तो वैसा होता है, मतलब मेरे को तो बहुत हेल्प मिलती है ट्रैवलिंग से कि आई कैन राइट, आई कैन फील दोज इमोशंस। समटाइम्स आई थिंक कि ये ब्लेसिंग है या बून है कि मैं बहुत चीज़ें बहुत फील करता हूँ, बहुत इंटरनली तक फील करता हूँ। फिर सोचता हूँ जो लोग फील नहीं करते हैं कितने सही है यार, उनको प्रॉब्लम ही नहीं, कुछ सही है, पर वो तो जिंदा ही नहीं है जो फील नहीं कर रहे। हाँ, वही मैं सोचता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो चीज़, मेरे को तो अच्छी चीज़ है वो कि नहीं करना भाई इतना फील। क्यों इतना फील करना है जब ऐसे ही चल रहा है काम, है ना? तो फिर लगता है कि यार मैं फील कर रहा हूँ शायद, तभी तो मैं उसको एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, जो मेरे को पसंद भी है लिखना, उन चीज़ों को फील करके। तो ये ब्लेसिंग भी लगती है, बोन इसलिए लगती है क्योंकि बहुत दुखता है। ये है। कभी कुछ ऐसा हुआ ट्रैवल करते वक्त कि बिल्कुल यार अंदर से ओवरवेल्म ही हो गए, या ज़्यादा खुश या ज़्यादा सैड कुछ हो गया हो अंदर से? पता है इनिशियली क्या होता था मैं कैमरा निकाल लेता था, कुछ शानदार चीज़ दिखी ना तो कैमरा निकाल लिया रिकॉर्ड करने के, फिर मैंने बंद किया कुछ टाइम के लिए। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है आजकल ना कि हमें कुछ भी खूबसूरत, खूब गांड फाड़ चीज़ दिखेगी ना, हमें उससे सबसे पहले थॉट पता क्या आएगा? वीडियो बना देता हूँ। ये नहीं कि उसको एडमायर करूं, उसको देखूं, सबसे पहले 236 लोगों को दिखा दूं बहन चोदों को कि मैं क्या देख रहा हूं, है ना? ये थॉट आता था, सबको आता है। मतलब अब ये है सोशल मीडिया पे आपको वो आती है चीज़ें कि आप ऑफ कोर्स की वैलिडेशन लो कि आप कहाँ हो, क्या फील कर रहे हो, क्या देख रहे हो आप। बट उसको साइड में रख के ना फिर देखते हैं लोग, फिर वो मज़ा नहीं रहता। जैसे मैं आई थिंक
लास्ट टू लास्ट ईयर एक बैंकॉक में थे हम लोग, और एक होटल लिया था हमने जो कि बहुत ही टॉप फ्लोर पे था। और वहाँ से और पूरा उसका जो सामने वाला वो था, बेड के सामने जो व्यू था वो कांच का था, और पूरा वो दिख रहा है यार, बैंकॉक दिख रहा है पूरा। पूरा बैंकॉक दिख रहा है। फोटो भी है उसको, मैं फोटो को देख के उस रूम में उस मोमेंट में पहुंच जाता हूँ तुरंत। और एक आपने बोली चैंग और बैठे और बैठ गए ऐसे। वो देखिए फाइट क्लब, हाँ, फाइट क्लब में लास्ट सीन नहीं है वो खड़े होते हैं दोनों हाथ पकड़ के और वो पूरी बिल्डिंग्स देख रहे होते हैं। हाँ देख रहे होते हैं। हाँ। तो वो वैसा व्यू था, मतलब खत्म है, मतलब सीन्स डेड हो जाता है वहाँ पे, बस कुछ नहीं पता आपको, बस ऐसे देख रहे हो, क्या देख रहे हो पता नहीं, बस देख रहे हो। तो उन मोमेंट्स में ऐसे कभी किसी और का ख्याल नहीं आता यार कि ये मैं किसी के साथ शेयर मैंने कर लिखा पाता? था, मैंने लिखा था इस बारे में, लिखा था कि तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा स्मरण हर खूबसूरत चीज को उदासी की ओर धकेलता है। समझे? तुम्हारा स्मरण हर खूबसूरत चीज को उदासी की ओर धकेलता है। अरे अरे अरे। हाँ, मतलब मैं जब मैं उस चीज को, उस व्यू को या उस चीज को देख रहा हूँ ना कि यार, तो और आप कितना कुछ फील कर रहे हो उस टाइम पे ना कि यार ऑफ कोर्स शेयर तो आप देख रहे हो उस खूबसूरत चीज को, और आपके दिमाग, आपके दिल में ये ख्याल भी है कि उदासी इस बात की भी कि कोई साथ में नहीं है, वो साथ में नहीं है, तो वो अधूरा है ये, और अधूरा है भी नहीं है, तो लड़ रहे हो आप कि ये नहीं है और ये इतना सुंदर है तो ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है, तो उस कश्मकश में रहते हैं आप। करूं क्या? फिर सनसेट हो जाता है मैंने लिखा है काफी, मैं जब घूमता हूँ जैसे कुछ देखता हूँ तो लिखा था कि एग्जैक्ट याद नहीं है कि कुछ थी कि लाइनें कि मैं बगीचे में घुस, जैसे किसी उनको पौधों का बहुत शौक था, फूलों का, कि इस फूल को तुम जरा जरूर छूती, इस जगह तुम जरूर बैठ जाती, इस बेंच पे जरूर तुम बैठती, तो वैसा। हाँ मतलब आते हैं थॉट्स, पर ठीक है, फिर रात को आप रेड लाइट जाओ ऐसे प्यार से जो आप यहाँ गए हो ना प्रोस्टिट्यूशन की तरफ, गंदा है पर धंधा है हाँ, बट पेन तो होता होगा यार फिर। अरे बहुत होता है, बताया तो, बहुत चुभता है, बहुत चुभता है, मतलब बहुत चुभता है, क्या बताऊं, ऐसा लगता है कि किसी ने ऐसे कील लेके हथौड़ा मार रहा है कोई, ऐसे बहुत चुभता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिन गुजरते हैं, फिर महीने गुजरते हैं, साल आता है, फिर एक ऐसा टाइम आता है जब चुभना बंद होने लगता है, और आपको इतना बुरा लगता है कि चुभना क्यों बंद हो रहा है यार, नम हो गया आप। हाँ मतलब आप अब वो इतना नहीं चुभ रहा है, फिर आपको इतना बुरा लग रहा है कि चुभ क्यों नहीं रहा है। द मोमेंट ना व्हेन यू स्टार्ट मिसिंग द पेन, तो चुभता रहना चाहिए उस चुभता रहे ना, वो इतना मुश्किल नहीं जितना ना चुभे। और हो गई चुभी बातें शराब चाहिए आपको? नहीं चाहिए शराब भाई, लेग्स किए आज हाँ? तो क्यों मुझे शराब पिलाना चाहता है, कुछ चाहिए क्या हाँ? हम तो भाईचारे के लिए आए हैं। हाँ ऑफ कोर्स। और बताओ, और किस बारे में बात करें? ये तो मेरा काम है। हाँ बताओ मुझे। मेरा काम है इसके बीच में जाना। अब मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग था यार, आप ओशो की भी बातें सुनते हो? हाँ सुनता हूँ, ओशो को सुनता हूँ, उस पर मेरे को पूछना था यार। कृष्णमूर्ति को भी सुनता हूँ मैं, अरे पढ़ता हूँ उनको भी। उस पर मेरे को एक चीज़ पूछनी थी यार कि आज के समय में, अब जैसे हमने यार ट्रैवलिंग की बात करी, अब ये तो है ही कि यार हर किसी को आदत हो गई है फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड करने की। उस पर अब एक चीज़ हो गई यार, हर चीज़ ना एक बस एक मूवमेंट क्रिएट करने के लिए हो रही है। कॉन्सर्ट जाना है, घूमने जाना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, साथ में कोई बंदा चाहिए। हो सकता है आपका दोस्त ना हो, वो बस चाहिए साथ में बंदा। और वो बड़ी पेनफुल चीज़ लगती है देखने के लिए कि लोग क्या बहन जो लोनलीनेस से दूर भाग रहे हैं क्या, या चलो सॉलिट्यूड से दूर भाग रहे हैं। तो मेरे को उस बारे में आपसे पूछना था कि आप इसको कैसे देखते हो, जो पूरा ये सिनेरियो है
अलोन होने का या लोनली होने का? सोच रहा हूँ मैं कैसे देखता हूँ उसको। सबका टाइम आता है, एक पीरियड आता है लाइफ में ना, जहाँ पे वो समझ में आती है चीज़ें, लोनलीनेस और या अलोन या लोनलीनेस या सॉलिट्यूड। और आई थिंक जो आप बोल रहे हो कि लोग चाहिए, या आई थिंक जो सॉलिट्यूड की तरफ है उसको तो चाहिए ही नहीं ऑफ कोर्स कोई भी। और आई थिंक सॉलिट्यूड जैसी कोई चीज़ होती नहीं है है ना, अकेले ही होते हैं लोग, वो दुखता है तो वो कोई बहाना है सॉलिट्यूड ढूंढने का। तो सॉलिट्यूड है नहीं। मैं क्या क्या बोलूँगा, मतलब मैं तो ऑफ कोर्स ढूंढ रहा हूँ, पर मिला नहीं अभी तक। मिला तो नहीं है, हाँ मिला नहीं है, कभी कभी मिल जाता है। तो आप खुद को लोनली बोलते हो या लोन बोलते हो? देख रहा है मतलब क्या, मेरी ईगो बोलने नहीं दे रही है, अरे बोलो ना यार, क्या है ना, ego कि लोनली नहीं बोलने दे रही है। क्यों है लोनली तू, समझ रहा है क्या प्रॉब्लम होती है आदमियों के साथ यार, क्यों लोनली है तू, है ना। परत है, ऊपर परत है कि क्यों है लोनली, क्या चाहिए, कौन चाहिए, क्या मतलब है, अकेले अकेले आए थे अकेले जाओगे, है ना, क्या लोनली होता है। मूवी देखता तो है तू शाम को लेट के अकेला, क्यों किसी की छाती पर सर रख के तुझे सोना है। ये आदमी ना, आदमी आई थिंक कडल चाहिए उसको, बस कडल मिल जाए। हाँ तो यार मैं तो सॉलिट्यूड हूँ। लोन लोनली क्या होता है, लोन लोनली क्या होता है? हाँ तो ये ओशो की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें, जो मेरे को ऐड करनी थी, कि लोगों को अलोन रहना चूज करना चाहिए लोनलीनेस के ऊपर। बट आपको ये कैसे पता चलेगा आप अलोन हो या लोनली हो? यार ये ना, मतलब मैं मतलब ये काफी ये एक स्टेटमेंट दूं, मैं जैसे दोनों को पढ़ता हूं, तो कृष्णमूर्ति के बारे में आपको बताऊं मैं एक चीज के, ही यूज्ड टू लाइक प्रीच अबाउट डिटैचमेंट्स ऑल हिज लाइफ। कृष्णमूर्ति कि डिटैच रहना है आपको, यू हैव टू बी स्टिल, है ना। कि ओशो का अलग ओशो में और कृष्णमूर्ति में रहती थी, बट ऑल्दो ओशो यूज्ड टू एडमायर हिम अलॉट, ठीक है, बट फिर भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स क्रिटिसाइज तो करते थे ऑफ कोर्स ओशो। तो कृष्णमूर्ति का ये था कि यू हैव टू जस्ट बी इन योर थॉट्स, बी अवेयर अबाउट योर थॉट्स। बट ओशो टेक्निक बताते थे कि आपको किस टेक्निक के साथ उन थॉट्स को टैकल करना है। कृष्णमूर्ति का ये था कि ही यूज्ड टू प्रीच अटैचमेंट, देन अबाउट लव के यू हैव टू लव योरसेल्फ ओनली, और सॉलिट्यूड एंड ऑल। बट उनकी बड़ी, देन ही फेल इन लव विद अ गर्ल, है ना, who was wife of his friend, best friend, और रहा उनका काफी, मतलब he used to preach detachment and ultimately वो यूएस में थे अपने लास्ट ईयर्स में, और he said, जो उनके केयर टेकर था, कि कोई नहीं है मेरे साथ में, है ना, समझे। गैट्सबी की भी यही कहानी है। हाँ मतलब दिस गैट्सबी पता है आपको? हाँ पता है ऑफ कोर्स, जल आता है ना। हाँ बताओ। अरे मूवी थी हाँ यार, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, लियांडर डिकैप्रियो वाली, अमिताभ बच्चन। इतना बड़ा एक्टर है उसमें, लेकिन इंडियन आदमी अपने आदमी को देख भाई क्या बात कर रहे हो आप, अमिताभ बच्चन कौन बड़ा आदमी, लेजेंड। अरे लंच पे रखते हैं लेजेंड को वो, उनसे बड़ा एक्टर नहीं हुआ है इंडस्ट्री में कोई भी, ना रहेगा कभी भी। क्या नहीं है, क्या चार्म बोल दो उनको, एटीट्यूड बोल दो उनको, जो आई थिंक जो करिश्मा, जो स्क्रीन प्रेजेंस अमिताभ बच्चन की रही है आज तक, और रहेगी भी हमेशा, वो आज तक ना किसी की रही है ना रहेगी। भाई डिलीवरी, अग्निपथ देखी आपने? क्यों नहीं, दोबारा देखना, मुंह निकल जाएगा। दीवार देखी है?
सब देखा है यार मैंने अमिताभ बच्चन को, मैं बहुत बड़ा एडमायर हूँ। अमिताभ बच्चन ग्रेट, मतलब और अब तक काम कर रहे हैं यार, और ऐसे काम करते हैं। आपने सुना है अमिताभ बच्चन के पीआर, नेगेटिव पीआर, यूं काम करते हैं, यूं। ग्रेट। लोग बोलते हैं कि उनको बनाया सलीम जावेद ने और वो स्क्रिप्ट ऐसी आई, बट उनके अंदर था यार, शो भी तो करना था यार। ग्रेट। तो ऐसे मत बोलो अपने इंडियन नहीं, वर्ल्ड। आई थिंक 21st सेंचुरी बेस्ट एक्टर अवार्ड पान मसाला गोज टू पादमा क्या पान मसाला गोज टू अमिताभ बच्चन। ग्रेट। हाँ तो हाँ देखिए, बताओ उसके में क्या बोल रहे हो। तो उसमें भी यही होता है। गैट्सबी की भी कहानी अगर आप देखो, मूवी के एंड में ना, वो जब मर जाता है तो एक वो कोई आदमी होता है जो उसे स्टार्टिंग में मिला होता है, एट द एंड वही आता है। वो पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था, अब इतनी बड़ी बड़ी 500 200 300 लोग आते थे, लेकिन जब मर गया तो एट द एंड कोई आया ही नहीं। फ्रेडी मर्करी। हाँ फ्रेडी मर्करी। हाँ हाँ। दैट मूवी कौन सी है वो? कौन सी वाली? अरे वो अपने बोहेमियन रैप्सोडी। हाँ 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 हाँ। हाँ मतलब देयर इज नथिंग सॉलिट्यूड, आई थिंक हम लोग सिर्फ ढूंढ रहे हैं सॉलिट्यूड। तो फिर आपको ऐसे डर नहीं लगता, क्योंकि यार आपकी जो लाइन है, आपके लिए फेम और पैसा है उसमें, तो आपको फेम और पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तो कहीं आगे जाके वो लोनलीनेस वाली चीज बहुत ज्यादा बड़ी ना हो जाए। हो सकती है। तो फिर क्या फिर क्या करोगे? कुत्ता पाल दूंगा एक। डॉग डैड, डॉग मॉम बोलते हैं ना। या नहीं मतलब देखते हैं। मैं तो वो है ना, स्पेसेस है ना फिल करने के लिए। यू वर्क आउट, यू वर्क ऑन योरसेल्फ, कीप रीडिंग, ट्रैवलिंग। तो क्या कितना वर्क ऑन योरसेल्फ? अच्छा कितना, मैं क्या कितना पढ़ लोगे? चलो पढ़ लो, ठीक है, अरे कर लो, चलो हार्वर्ड से कॉलेज भी कर लिया, सब कर लिया, क्या फिर मौत का इंतजार। और क्या यार, एज मैं आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ बीइंग विद समबडी, है ना, इफ आई फाइंड द राइट वन। बट आर यू लुकिंग फॉर द राइट वन? नो, आई एम नॉट लुकिंग फॉर द राइट वन। व्हाई? बिकॉज आई हैव द राइट वन। वेयर इज ही और शी? देख रहे हो? हाँ, शी इज इन दिस वर्ल्ड ओनली। Then what's the problem? You are the problem. You're asking for her. प्रॉब्लमेटिक होती है इंसान ना, बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। बट ऐसा नहीं होता यार, आपको कभी ना कभी किसी के कॉन्स के साथ जीना ही पड़ेगा। परफेक्ट तो है ही नहीं कोई। हाँ, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो उतना तो जितना जिया जाए साथ में। ओशो तो बोलते हैं ना, अगर आप किसी को, आपको मोहब्बत हो तो आपको हो गया। ओशो बोलते थे ना कि अगर किसी से प्यार है आपको तो उससे शादी मत करना कभी। बट ऐसा नहीं है मेरा, मैं वो उस थॉट के साथ नहीं बैठा हूँ कि शादी नहीं करनी है, कि इफ हुआ तो एज सच तो इट विल बी द एंड, इट विल डिजास्टरस। वो उसका रिजल्ट इतना गंदा होगा कि nobody will can take it, neither me nor her. Yeah. और ऐसा नहीं है, मतलब मैं ऑफ कैमरा बताऊंगा, बहुत मतलब बोलेगा कि सेम भाई दूर से हाथ जोड़ दो जाना मत उधर, इतना स्ट्रीम। तो फिर आप उस चैप्टर को छोड़ के किसी नए चैप्टर की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हो? यार उस चैप्टर को, अच्छे मोमेंट्स भी तो उतने ही है ना खास, है ना। और पता नहीं क्यों मैं अगर कहूँ उस बात को, और शायद वो पता नहीं अब है तो है, अब उसको कि जस्टिफाई तो मैं नहीं करूँगा, बट उनसे आगे बढ़ना भी ना वो एक वो है कि चीटिंग है, मूव ऑन करना भी एक। पर वो तो आपके दिमाग में है ना। सच में है ना, नहीं होता फील, नहीं हो, मुझे किसी के साथ फील नहीं होता। क्या नहीं फील होता? कुछ भी फील नहीं होता। आई डोंट इवन वांट टू टॉक टू समबडी। गोल आई कांट। दोस्त से तो करोगे किसी से, अगर कोई दोस्त होगा उससे तो बात करोगे। हाँ हाँ करता हूँ, बंद कर दिया बात करना अब।
बहुत बातें कर ली, तो अब चुप है, तो है, अपने दिमाग में है ना। होता है ऐसा, मैंने बहुत बातें की हैं, मैं ऐसा होता था कुछ हो गया ना तो वो बात मैंने 50 लोगों को बता दी और 50 लोगों को यही बोला किसी को बताना मत, है ना। तो वो फेज निकल गया, अब नहीं, अब किसी को पता ही नहीं है, कुछ किसी को नहीं पता, मुझे पता है बस, मैं नहीं बताता किसी को, अंदर से इच्छा ही नहीं होती बताने की, क्या बताऊं, मेरा है, मेरे साथ है, मेरे दिमाग में है, और ठीक है, एक्सेप्ट है कि ऐसा ही है तो है ना। वो फेज चला गया, मैंने बहुत चुतिया पे किया ऐसे, आई यूज्ड टू ओवर शेयर अलॉट, फिर एकदम से सब सन्नाटा हो गया धीरे से, कुछ भी नहीं, बाउंडेशन बना दी आपस में, एक शील्ड बना दी। हाँ, कि अब किसी को कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं होता उससे, अगर सही लोगों को बताओगे तो क्यों नहीं होता कुछ यार? नहीं होता, क्या बताऊं, क्या क्या करेगा वो, क्या बोलेगा, कोई बात नहीं, कई बार सुन लेगा, अरे कोई सहारा तो बने। सहारा चाहिए मर्द को, हाँ? क्या बावड़ा हो गया क्या? कोई सहारा नहीं होता ब्रदर, आप ही सहारे हो अपने। नहीं वो तो सही बात है, हाँ, पर कई बार होता है ना, एक फीलिंग होती है यार कोई साथ में है सुनने के लिए, दोस्त ही, पार्टनर हटा दो, नहीं मन दोस्त करता, ही। मन ही नहीं करता बताने का, हम्म, पूछ भी लेते हैं लोग, लग रहा है ऐसा, क्या बता दूं, है ना। फीलिंग तो वही है ना, उसको शब्द बदल दूं क्या, इस बार नए तरीके से बता दूं कि दुख रहा है, हाँ, वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता वो, मुझे ही करना है, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, वर्कआउट करने जाना है, रात को पिक्चर लगानी है, आज कौन सी देखनी है, बस। अभी लास्ट कौन सी पिक्चर देखी है आपने? मैं फ्रैंक 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 कौन सी है वो? फ्रैंकेस्टाइन। फ्रैंकेनस्टाइन देख रहा था यार। देख रहा है क्या फिल्म है, अल्टीमेटली तगड़ी मूवी है। मर नहीं सकता वो, अकेला रहना है, देख वहीं पहुंच गए। तो आप फ्रैंकेस्टाइन थोड़ी हो यार। मैं तो मर जाऊंगा ना, तो अच्छी बात है ये तो। इस पर अच्छी बात क्या है? वो तो मर नहीं सकता ना, ही हैव टू लिव ऑल हिज लाइफ विदाउट एनीबॉडी, या लेकिन बढ़िया है यार, लाइफ अच्छी है, लेकिन हाँ यार ऑफ कोर्स लाइफ अच्छी है। मेरे को लगता है ये उन लोगों के लिए प्रो है, जैसे हो सकता है कि जो हम अब बातें कर रहे हैं कि सहारा वहारा, शायद किसी के पास तो सहारा हो लेकिन फिर शायद उसके पास वो लाइफ ना हो, शायद वो ट्रैवल ना कर पाए इतना, शायद वो इतना पैसा ना कमा हाँ पाए। हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, पूरा पैकेट या किसी को नहीं मिलता, ऐसा लगता है। ऐसा ही है, हाँ ठीक है, किसी के पास सहारा हो बट वो ट्रैवल, हाँ ऑफ कोर्स, मैं उस तरीके से उसको जीता हूँ। हाँ, ये झूठ मैं खुद को बोलता हूँ। आप बोलते हो खुद को? क्या यही झूठ? झूठ? हाँ कौन सा? यही वाला जो मैंने बोला अभी। क्या बोल रहे थे आप? यार अभी बात ही नहीं सुन रहे हो। सुन रहा हूँ, अरे मैं ब्लैंक आउट हो गया एकदम से। मैं ये बोल रहा था कि जो लोग ऐसे हैं जिनके पास शायद सहारा हो, कोई हो, उनके पास शायद वो फ्रीडम ना हो, वो पैसा ना हो, वो शायद इतना घूम ना सके, वो भी नहीं बताते यार, वो जब गुजरते हैं उस चीज से उसके बाद आदमी शांत हो जाता है, नहीं बताता चीजों को, है ना। आप 22 के हो ना, 28 के बाद शायद आप ना बताओ किसी को कुछ, 30 के बाद ना बताओ, क्योंकि सॉल्यूशन होता नहीं है। इस सॉल्यूशन तो कभी किसी चीज का नहीं है। वही ना, कोई है ही नहीं कुछ इलाज। इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वरना यूं तो किसी की सुनी नहीं। मजबूर किसके लिए? शेर है जो ने लिएगा कि इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वरना यूं तो किसी की सुनी नहीं मैंने। हाँ, अब आप ये बात बोल रहे हो तो मेरे को भी कुछ याद आ गया। सुनाइए। कुछ नहीं, हम इम्तियाज अली तो आपको पता ही होंगे, तो उनका जब पॉडकास्ट हुआ था, जब हेलमेट सीजन हैं, हाँ हाँ, उनका भी पॉडकास्ट हुआ था, तो उनसे बातें करी काफ़ी सारी, काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट था वो। तो उसके बाद जब वो पॉडकास्ट हुआ ना, वो बहुत ही सिंपल है इम्तियाज अली, मतलब ऐसा कुछ शोशा नहीं है जितना लोग दिखाते हैं। बातें करी, सब किया, फोटो वोटो खींची, थोड़ी बात करी, उसके बाद वो अपने कैबिन में गए, हमें कुछ काम था, मतलब उनको कुछ बोलना था, ऑटोग्राफ लेना था, तो हमने नॉक किया वापस कि आप एक बार अगर हम अंदर आ सके। तो वो इंसान अपने पॉडकास्ट वाले जोन में था, अभी बातें इतनी कर रहा था, अंदर बैठ के चुपचाप अपना काम कर रहा, उनका ऑफिस भी बहुत ना ऐसे माउंटेन्स टाइप का लगता है। तो उस टाइम मेरे को हिट हुआ कि इस इंसान ने प्रेम कहानियां बनाई हैं, लव स्टोरी बनाई है,
और इस इंसान को आप देखो, इतना सिंपल, इतना वो, कोई वो आदित्य वाली एनर्जी नहीं, गीत वाली एनर्जी ना, सिंपल। हाँ बहुत काम रहते हैं, सिंपल एकदम, शांत स्वभाव, आवाज़ भी बहुत प्यारी है उनकी। वैसे उन्होंने एक चीज़ बोली थी पॉडकास्ट में कि मैंने उनको बोला कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लव फॉर यू, तो उन्होंने कहा कि आई डोंट नो। तो मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, जिस इंसान ने रॉकस्टार जब वी मेट जैसी मूवी बनाई उसको प्यार का मतलब ही नहीं पता। तो उनका एक ही वर्ड का आंसर था, इमेजिन। मुझसे मत पूछ लेना। प्यार का मतलब बताओ। आई डोंट नो। प्यार का मतलब क्या होता है, आप बताओ, आपके लिए क्या है? इमोशनल, किसी को देने वाला प्यार, या ऐसे इन जनरल प्यार? अपने अपने प्यार का मतलब बताओ, आपके लिए प्यार क्या है? एक तो काम से है प्यार, वो तो है ही। दूसरा किसी को देने वाला, वो भी है। लेकिन जो किसी को देने वाला होता है वो, मेरे को लगता है मैं उस लेवल पे पहुंच नहीं पाया हूँ कि मैं उस टाइप का प्यार दे पाऊँ। नॉट पॉसिबल। बहुत कुछ देना पड़ता है। उतना मैं तो, मुझे लगता है मैं नहीं शायद कर पाऊंगा। कुछ लोग होते हैं या तो प्यार ही कर लो या काम ही कर लो। एग्जैक्टली। दोनों नहीं हो पाते एक साथ। ऐसा भी मैंने देखा है कि जो लोग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं उनके रिलेशनशिप्स कभी सॉर्टेड नहीं रह पाते हैं। हाँ यूजुअली। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि यार प्रायोरिटीज है ना, मतलब एक आर्टिस्ट की पर्सनल लाइफ तो आई डोंट थिंक कभी इतनी होती है इतनी शानदार रही है। सुना है मैंने काफ़ी, मतलब बड़े बड़े शायर, जॉन एलिया जिंदगी भर ऐसे रहे हैं। दुष्यंत कुमार का मैंने सुना है, वो उनका भी कुछ ऐसे था। शिव कुमार बटालवी, सबका ही रहा है ऐसे। तभी तो आर्ट आती है ना, टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है। इसलिए तो नहीं आप कहीं ऐसे थोड़ा सा बाय चॉइस किसी को दिल नहीं तोड़ाना होता। ये कुछ होते हैं पागल। नहीं, मैं नहीं हूँ भाई वो पागल, मैं नहीं हूँ भाई। मोहब्बत से खूबसूरत चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं है। जिंदा महसूस कराती है। आई थिंक जो भी चीज़ आपको जिंदा महसूस करा रही है ना, आपका काम अगर आपको अलाइव फील करा रहा है या कोई इंसान आपको अलाइव फील करा रहा है, वो होता है प्यार। तो आपको ऐसा लगता है कि आप सिंगल इसलिए हो कि आपको अपनी फ्रीडम पसंद है, या मैं फिर सिंगल फ्रीडम? हाँ, सिंगल थोड़ी हूँ, फिर कमिटेड हूँ मैं। किससे? कमेंट सेक्शन में बताओ। तो हम आपका रिलेशनशिप स्टेटस यहाँ कमिटेड समझे। हाँ मेरा सवाल ही खराब कर दिया आपने। चलो सिंगल मान लेते हैं, इमेजिन। पूछ लो आगे क्या। जो सिंगल आप रह रहे हो उसकी जो फ्रीडम है, क्या वो आपकी बाय चॉइस है, या आपने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ यार सिंगल रहना है, ये मेरी रियलिटी है? ये बाय चॉइस है अभी तो, है ना। ऑप्शंस हैं काफ़ी। माय फैमिली वांट मी टू गेट सेटल नाउ, है ना। तो आई हैव 2 यंगर सिबलिंग्स, दे मैरिड, है ना। मैं ही बचा हूँ। और हाँ मतलब बाय चॉइस ही है, मुझे अच्छा लगता है। अब अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। अपनी स्पेस पे रहना, अपनी स्पेस बहुत ही अच्छी लगती है। मैं अपनी स्पेस को नहीं शेयर कर सकता, सिर्फ एक इंसान के साथ शेयर कर सकता हूँ, सिर्फ एक के साथ। एक मतलब कोई है ऑलरेडी? मतलब क्या करता था कभी, अच्छा। वो स्पेस कोई दोबारा तो नहीं बन पाएगा, आई डोंट थिंक सो। शायद बन जाए कभी, पर वो नहीं लगा, नहीं अभी तो मैं बोल सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि नहीं बन सकती वो। क्योंकि मुझे वो स्पेस बहुत प्योर होता है यार, बहुत प्योर। और इंसान के लिए ना एक वो स्पेस क्रिएट जो होता है ना, जिसमें वो बच्चा हो जाता है ना। एक शिशु हो जाता है ना, एक इंसान, एक 30 साल का आदमी किसी औरत के सामने एक बच्चा हो जाता है ना, हो गया बिल्कुल ही। वो स्पेस कैसे क्रिएट करोगे आप 2-3 बार? कैसे आप? मैं उस तरीके की बातें, शर्म ना आ जाती है यार। आप कभी सोचते हो कि शीशे के सामने करके देखो, जो आप उसके सामने करते हो ना, कैसे हो सकता है वो दूसरे के साथ? फिर तो वो इम्प्योर हो गया। कैसे अपना अल्हड़पन निकाल के फेंक दूं मैं किसी और के सामने भी ना। तो वो पता नहीं हो जाता है क्या।
हुआ है, अभी तो 22 साल के हो, नहीं हो सकता यार वो। करने वाले कुछ कर लेते होगे शायद से, बट वो कहते हैं ना हर तरीके प्यार अलग अलग तरीके का होता है, हर बार अलग तरीके से आता है। पर आपको नहीं पता फिर, तो फिर चाहिए नहीं ना फिर दूसरे तरीके से, क्योंकि मेरे को मजा आ रहा है सिंगल में ना, है ना, आई एम हैविंग सो मच फन, है ना। बच्चे अच्छे लगते हैं आपको? हाँ बच्चे अच्छे लगते हैं यार। कभी अडॉप्ट करना चाहोगे? नहीं, अपने खुद के? पैदा करूंगा, अडॉप्ट नहीं कर सकता भाई, अडॉप्ट करके इतना प्यार नहीं दे पाऊंगा यार। वंश आगे बढ़ना हाँ। चाहिए। कुछ गलती करेगा साला मेरा ही नहीं है, लात नहीं मारूंगा। मेरा तो मान जाऊंगा ना कि कोई बात नहीं बेटा, मैं सिखाऊंगा तेरे को। साले की जीन्स खराब है। हाँ तो मतलब ऐसा अडॉप्ट नहीं करूंगा। तो मतलब शादी तो बैक ऑफ माइंड आपके भी है, कभी ना कभी नहीं है भाई, मैं तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं। अब तुमने क्वेश्चन पूछ लिया, इमेजिन करो। नहीं, इमेजिन क्या, मैं तो पूछ रहा हूँ बच्चे के बारे में। बच्चे पसंद है, तुमने ये कब बोला कि आप बच्चा करना है, तुमने पसंद है फिर तुमने अडॉप्ट करोगे, बस यही तो पूछा। हाँ तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में है ना कि चाहिए बच्चा। बेटी चाहिए छोटी। हाँ, मेरे को लड़कियां मेरी फीड पे आती है रील्स, बेबीज की, क्यों? बेबीज को, छोटी बच्ची होगी, लड़की होगी ना, अपने डैड के साथ, डैड का वेट कर रही हैं, और मॉम से ज़्यादा डैड के साथ अटैच्ड हैं। गुड फीलिंग टू भाई यार वो शेर है ना जॉन एलिया का, कहते हैं कि क्या सितम करे ये कहने में कि जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। हाँ तो स्वीट ऑफ कोर्स ओवरवेलमिंग तो होता ही है यार, स्वीट तो होता ही है। एक हंसता खेलता परिवार तो अच्छा लगता है दूर से। है ना, आप बताओ। हाँ लगता है, बहुत अच्छा लगता है यार। कभी कभी आपको लगता है कि सुंदर है, बहुत सुंदर है और अच्छा है, आप बहुत, अभी जैसे रिसेंटली आई हैव अ सिस्टर, तो अभी मेरे भांजे का बर्थडे था, तो मैं गया हुआ था, जाता हूँ मतलब 2 साल का है, तो अभी दूसरे साल का बर्थडे था उसका, मैं गया था। उस टाइम पे पता क्या होता है, उस टाइम पे आप देख रहे हो अपनी बहन को, हस्बैंड उनके, उनका बेबी और उनका परिवार, और बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं यार 2 साल के बच्चे का। ओ भाई मतलब मैं अभी की बात है, और मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, मैं जाकर रूम में बैठ गया ऐसे, इतना मेरे लिए इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है ना वो सब कुछ। जैसे दिवाली का दिन होता है ना, कुछ खास मौके पे, जैसे कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है, न्यू ईयर है, दिवाली है, आई रिलेट विद यू, है ना, क्रिसमस है, तो उन लोगों के साथ ऐसे मतलब कि इतना ओवरवेलमिंग, इतनी हैप्पीनेस, इतना हजम नहीं होती। हाँ मतलब कि फट जाती है यार, समझ रहे हो। हुआ है कभी ऐसे कि दिवाली है, और दिवाली पे हमेशा, दिवाली पे मेरा रूटीन यही है, मैं दिवाली पे घर जाता हूँ। हमारे गांव में देवता है, देवता पूछता हूँ, और यही है, और कोई रूटीन ही नहीं है दिवाली पे। वहां जाता हूँ और 4 बजे अपने गांव से अपने घर आता हूँ, 4 बजे बिस्तर, 7 बजे नीचे आऊंगा अपने रूम, नीचे पूजा करेंगे सब लोग, ऊपर जाके रूम में लेट जाऊंगा, बस यही है दिवाली। कोई पटाखे नहीं है, कुछ नहीं। तो इतना ओवरवेलमिंग होता है ना वो सब कुछ, इतनी ज्यादा हैप्पीनेस कि एग्जिस्ट करती है, रियल है, जी नहीं पाते हो फिर। हाँ फटती है, मतलब कि एग्जिस्ट कर रही है यार हैप्पीनेस, देखो तो सही। खुद का बर्थडे कैसे देखते हो आप? अभी 29 तारीख को बर्थडे है मेरा, जनवरी में। जिम जाऊंगा शाम को, पैक सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है बर्थडे? लास्ट ईयर किया था अच्छे से। हाँ, अच्छा लगता है ऑफ कोर्स यार, बहुत पसंद है बर्थडे सेलिब्रेट करना, हमेशा से ही। हाँ हमेशा से, मतलब मेरे पापा और मम्मी, मतलब मैं ही था जिसका बर्थडे वो खुशी से सेलिब्रेट करते थे, मैं सबसे बड़ा था ना, तो बड़ा खुशी से करते थे पापा की जितनी, मतलब जिस तरीके से जितना भी था उनके पास, उन्होंने पूरा लगाया मुझ पे, बहुत खुश होते थे मुझे देख के, होते हैं अभी भी, मतलब हाँ। पर ऐसे ओवरवेलमिंग फीलिंग नहीं आती अपने बर्थडे पे? बहनचोद, इस बार आने वाली लग रहा है। 30 के हो जाओगे इसलिए? 29। इस बार लग रहा है हो जाएगा। लास्ट ईयर तो मैंने बहुत अच्छे सेलिब्रेट किया था, सारे दोस्त थे मेरे। इस साल तो नहीं है वो सारे, इस साल तो थे बर्थडे पे, वो लोग थे, सब थे। तो अब नहीं, मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, तो उससे मतलब हम लोग मेरी बहुत अच्छी बातचीत थी हमारी, है ना, वो भी सिग्मा टाइप, वो मैं भी, हम दोनों बहुत सीखते थे एक दूसरे से, और मेरा थ्रू आउट मेरा काम सारा वही संभालता था, और
बहुत अच्छे, हम लोग बहुत लड़ते थे, मतलब हफ्ते में बहुत लड़ते थे हम लोग, हर हफ्ते लड़ाई हमारी हो रही है, और प्यार भी उतना ही म्यूचुअल प्यार है उतना। बहुत चीज़ें मैंने उससे सिखाई, बहुत चीज़ें उसने मुझे सिखाई। और एक दिन ऐसे ही हमारा पंगा हो गया, वो जो रेगुलर फाइट होती है ना, वही फाइट हो गई। उसके बाद से आई थिंक इट्स बीन 6 months नाउ, हमने बात नहीं की, देखा भी नहीं हमने एक दूसरे को। ईगो है, हाँ ईगो है, बात नहीं करते हैं। तो लास्ट ईयर आया था वो, लास्ट ईयर मैंने वो आने वाला नहीं वाला था वो उसका ऐसा होता था कि फैमिली में ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम भी है ना, तब भी छोड़ के मेरे लिए साथ आ जाता था वो। हमेशा ही ब्राइट ही 3-3, 4-4 दिन तक साथ में हम लोग, बड़ा मतलब ऑफ कोर्स मिस करते हैं हम लोग, वो भी करता है, आपको मेरे को पता है, मेरे को वाइब आ जाती है। तो उसके साथ किया था बर्थडे सेलिब्रेट लास्ट ईयर भी, सबके साथ किया था। इस साल तो मैं जिम जाऊंगा सोचा हुआ है, और रात को यहीं आ जाऊंगा, पॉडकास्ट करेंगे है ना, बियर 29 तारीख। हाँ शराब पियेंगे 29 को, या फिर जिम विम चलेंगे साथ में, ठीक है ना। कौन सा जिम है आपका? मैं तो यहाँ जाता हूँ, बताऊंगा कट के बाद। पब्लिक में जाने में दिक्कत होती है ऐसे? अभी कोई दिक्कत नहीं होती। कैफे वैफे जाते हो, कहीं नोएडा वोएडा घूमते हो ऐसे? हाँ मिलते हैं लोग। हाँ। अभी रिसेंटली कल की बात है कि मैं कहीं तो था, किसी कुछ तो खरीद रहा था एक शूट के लिए, तो अपने फ्रेंड के साथ, तो एक कल की और आज की बात, दोनों फनी है। तो एक आंटी आई मेरे पास, मैं बिलिंग काउंटर पे खड़ा था, कहता बेटा आप इंस्टाग्राम पे, मैंने कहा हाँ हाँ आंटी हाँ, कहती वो मेरी बेटी खड़ी हुई है, वो उसने बोला कि आप ऐसे आप मिल लो उससे, है ना। और वो इतनी स्वीट, आंटी भी स्वीट और वो लड़की भी काफ़ी यंग थी। मैंने कहा खुद नहीं आई है, कंफर्म करने मम्मी को भेजा है। और आज क्या हुआ, आज मैं अभी तुम लोगों के पॉडकास्ट से पहले ही मैं जल्दी आ गया था, तो मैं वो खा रहा था स्वीट पोटैटो ना, तो मैं गाड़ी खड़ी करके खा रहा हूँ, गाड़ी में बैठ के, और एक कपल जा रहा है, ठीक है, गाड़ी में देख लिया होगा उसने, शीशा ऊपर है, और मेरे को इतनी तेज आवाज आ रही, मैं उसको फॉलो करती हूँ, मैं उसको फॉलो करती हूँ, उसको फॉलो करती हूँ, रुको रुको, वो हाथ पकड़ के उसको लेके जा रहा है, कि वो इतनी दूर तक मैं फॉलो करती हूँ। मैंने सीधा गाड़ी निकाली, वहां से आगे लगाई, बट रिस्पेक्ट फॉर द मैन, भाई आने नहीं दिया। क्यों, वो किसको फॉलो करती है, क्या मतलब है, फॉलो करती हूँ, फोटो चाहिए, तो मेरी बीवी है। हाँ, पर आप थोड़ी उस टाइप के आदमी। ये क्या होता है, क्लियरली बोल रहे हो आप? किस टाइप का आदमी, यही किस टाइप का, अथॉरिटेटिव। क्या होती है अथॉरिटी, आप बताओ। हाँ तो क्या एक्सप्लेन क्या करूँ, समझ जाओ उससे, रिस्पेक्ट द मैन, फॉलो करती हूँ, फोटो चाहिए, क्यों चाहिए फोटो, हाँ मतलब यार अथॉरिटी नहीं, मतलब मैं तो फैन है रिस्पेक्ट करता आपकी हूँ। यार। अरे तो कौन हूँ मैं? मेरी तो फॉलो करती है, तो कौन हूँ मैं, क्या मतलब है मेरा उसके पति के सामने, वजूद है कुछ भी नहीं है। अभी इस पे रेडिट पे थ्रेड बनेगी, एक क्लिप कटेगी इसकी। बने भाई, किसी एक बीवी है, एक उसका पति है, ठीक है, मैं कौन हूं उनके सामने, उसके पति के सामने मैं हूं कौन? बना लो इस पे थ्रेड। क्या चाहिए? हाँ, बेल्टों की बात कर दी क्या? क्या बात कर दी? और बताओ, कौन सी बात? और बताओ क्या चल रहा है, आप बताओ। आपको भी किसी एक्ट्रेस को डेट करना चाहोगे? कर चुका ऑलरेडी। हिंट मिल सकता है? हिंट हिंट नहीं, क्यों? हिंट नहीं मिल सकता, लैंड मिल सकता है। हाथ में। नहीं यार, ऐसे कैसे हिंट दे दूं, हाँ हिंट चाहिए। टीवी एक्ट्रेस थी या वेब सीरीज? सिनेमा, बॉलीवुड सीरीज, हाँ मेन स्ट्रीम? हाँ मेन स्ट्रीम, सब देख अभी कैसे निकाल रहे हैं, या कर चुका हूँ, हाँ कोर्स। अच्छी फीलिंग होती है? अलग होते हैं यार वो लोग, मतलब आई थिंक जो कैमरे पे और उसके अलावा, तो आई थिंक यू कांट फाइंड कि इतना कॉन्ट्रास्ट, है ना। कॉन्ट्रास्ट होता है, नहीं होता है? होता है, होता है, होता है। हाँ होता है। मतलब ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं कि कैमरे के सिनेमा ऐसा है तो ऐसा एक सर्कल है, और घर पे आपको यू कांट टेल कि सेम आदमी इंसान है नहीं है, ऐसा भी होता है।
बट हम तो जज करेंगे जो रील में आ रहा है उसी पे हमें क्या मतलब है घर में, या होता है। और आप प्यार में कैसे इंसान हो? प्यार में तो हर इंसान सेम ही होता है यार, पागल, बेवकूफ़, पता ही नहीं है दुनिया जहान का, है ना। एक समय ऐसा हुआ करता था, आफ्ताब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, अपनी ऑडियंस को मत बताना ये। एक समय ऐसा हुआ करता था कि मतलब 12-12 दिन हमने तीसरा इंसान नहीं देखा। साथ में ही हो बस। हाँ, तीसरा इंसान देखा ही नहीं 12-12 दिन एट द स्ट्रेच। और जरूरत ही नहीं लगी, मतलब ऐसे। एक दूसरे में ही कंफर्ट है। हाँ, मुझे मतलब विद ह्यूज रिस्पेक्ट कि हाँ ऑफ कोर्स आई फाइंड गर्ल्स फनी ऑफ कोर्स, बट मैं किसी लड़की के साथ ना हंसता नहीं हूँ, मतलब दे कांट मेक मी लाफ, और समझ रहा ना। ऑफ कोर्स दे कैन मेक एवरीवन लाफ, रिस्पेक्ट दैट, बट मैं बहुत हंसता था मतलब उनके साथ, दिल खोल के। अरे दिल खोल के, मतलब लड़कियों के साथ ऐसे हंसते क्यों नहीं हो आप वैसे? देख मैं ले जा रहा है मतलब मुझे पर्सनली मतलब मुस्कुराता हूँ मुस्कुराता। दिल खोल के नहीं हंस पाता क्योंकि उतना फनी नहीं लगता, बट फनी होती हैं। और प्यार के अलावा कुछ और बात कर लें? यहाँ नहीं मान लिया आज बहस दिए, ये अरे प्यार का मैं कहा, पॉडकास्ट मैं है तो, क्या ये? अरे हर किसी के बारे में बात कर ली हमने तो। आप बताओ। प्यार भरी एंटरप्रेन्योर। बातें, लव विद आरजे आफ्ताब। सीरियस बात करनी है आपको? हाँ सीरियस बातें कर लो यार, क्या प्यार, क्या होता है प्यार? आप बताओ, मैंने तो बता दिया। कुछ नहीं होता प्यार। जिनका सालों का काम करने का मन नहीं करता वो प्यार की बातें करते हैं। भाईचारा बन गया। बनने वाला है, बस पहुंच रहे हैं वहां। जी। आप कहीं पहुंच गए हो ऑलरेडी? आ जाता हूँ वापस वहां से, आ जाता हूँ। और बैठे हैं जी आपके साथ एकदम। मैं सच में बहुत अनफिल्टर्ड जाने दे रहा हूँ ऐसे। मैं करता नहीं हूँ ऐसे। कर लेते हो आप? अच्छा आप चाहते हो मैं ही बोलता रहूं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं यार, दोनों भाई बात करेंगे। हाँ। ऐसे थोड़ी होता है। आपने कौन से पॉडकास्ट, आप किसी पॉडकास्ट पे गए थे क्या? वहाँ पे बस वो ऐसे कहते थे फुलता रहे। हमारे यहाँ तो नहीं होता भाई ऐसा। हाँ तो और क्या बताऊं? प्यार मोहब्बत से तो आप उग गए। सिनेमा की बात करते हैं, सिनेमा। है ना, सिनेमा भाई। मुझे लगा नहीं था आप ऐसे सिनेमा लवर हो गए, मुझे पता नहीं था ऐसे। हम खोते हैं क्या? अरे मेरे को याद आया, इसमें मुझे पूछना था। हाँ आप जो चल रहा है ना अभिषेक भाई, हाँ, हाँ जो आप इतना ऐसे मूवीज देखते हो, ये सब करते हो, हाँ आपका जो मी टाइम रहता है उसमें, हाँ तो आजकल जैसे बॉलीवुड की कॉमेडी का जो हाल हो गया है अभी, हाँ। उसको कैसे देखते हो आप? यार आई थिंक काफी मतलब पीक तो चला गया कॉमेडी का, अब तो ऐसा सच नहीं है। आजकल कुछ राइटर्स हुआ करते थे, है ना, कुछ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, प्रियदर्शन जैसे थे, है ना, फराह खान। फराह खान। हाँ फराह खान, ऑफ कोर्स फराह खान। और वो कौन से राइटर थे यार, वो नहीं रहे अब, क्या नाम था उनका यार, नीरज वोरा।
उनके बाद से नहीं है कॉमेडी हो रही है भाई, प्रॉपर सीन लिख के जाते थे यार फिल्म, है ना, सीन लिख के जा रहे हैं, प्रॉपर सीन। आप उठाओ ना, आप वो उठा लो गोलमाल, सीन है प्रॉपर, सीन लिख दिया, जोड़ दिया, फिल्म बन गई है ना, और कल्ट बन गई है। हलचल देख लो, माला माल वीकली देख लो, पूरा अक्षय कुमार देख लो, भागम भाग देख लो, लामा जी आधा पैसा है ना, धनाधन देख लो। हाँ वो तो नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है यार, सैड बात है बड़ी। हाँ मतलब बहुत सैड लगता है। पर मैं तो ग्रेटफुल हूँ कि हुआ, इतना तो हुआ। ढोल देख लो आप। एनिमल बढ़िया लगी आपको? हाँ ऑफ कोर्स अच्छी लगी यार। बस सब मिसोजिनिस्ट बोलेंगे आपको। क्यों बोलेंगे मिसोजिनिस्ट? ऐसे ही है दुनिया। अबे जानवरों की बात कर रहा हूँ, एनिमल। मैं तो मूवी की बात एनिमल कर रहा हूँ। ऐसा बोलना फिर। एनिमल मूवी स्टारिंग रणबीर कपूर। एनिमल्स क्यों नहीं लगता अच्छे? स्टारिंग रणबीर कपूर, डायरेक्टेड बाय संदीप रेड्डी वांगा। यार मैं जब सिनेमा देखता हूँ ना, मैं ऐसा देखता हूँ कि डायरेक्टर का दिमाग, मैं डायरेक्टर के दिमाग के अंदर हूँ। मैं डायरेक्टर का दिमाग देख रहा हूँ कि उसके दिमाग में चलता क्या है। मैंने अनुराग कश्यप की अगली देखी थी तो मैं बहुत ही डिस्टर्ब हो गया था। मैंने कहा यार इस आदमी के दिमाग में क्या चलता है। देखी आपने अगली? नहीं देखी? देखना एक बार अगली। मसान देखी आपने? पर वो शायद अनुराग कश्यप की नहीं, वो तो उनकी है, ये अपने होम बाउंड वाले। अच्छा। तो अगली देखना एक बार। मैं डिस्टर्ब हो गया था, मतलब मैं बहुत कम होता हूँ फिल्मों को देख के ऐसे कि मैं सुन्न हो गया। फिर मैं अनुराग कश्यप के बारे में सोचने लगा फिल्म को छोड़ के। तो बहुत ही डिस्टर्बिंग मूवी है, और क्या क्या दिमाग में है पता नहीं। तो मैं उस तरीके से देखता हूँ फिल्म को कि वो रणबीर कपूर थोड़ी बोल रहा है डायलॉग्स, वो तो वांगा जी बोल रहे हैं ना। फिर भी पोर्ट्रे करने का तरीका है। ऐसे तो हमारे अर्जुन कपूर भाई भी है, क्या एक्टिंग करते हैं। तो वो भी अच्छी करता है, वो भी अर्जुन कपूर क्या बुरा एक्टिंग करते हैं। आप बताओ। इश्क जादे देखी है आपने? अर्जुन आज के 10 एक्टर्स और अर्जुन कपूर दोनों बेकार। नहीं, अर्जुन कपूर को मैं अच्छा ही करते हैं यार। अर्जुन कपूर इज अ गुड एक्टर यार। मैंने काफी देखा है लोगों को, काफी हेट इतना मिलता है उनको। ऑफ कोर्स आई एंजॉय इट, बट ऑफ कोर्स आई एंजॉय इट, बट अर्जुन कपूर इज अ गुड एक्टर। आई हैव सीन 2 स्टेट्स, और आई डोंट थिंक इश्क जादे से अच्छा काम अगर कोई और होता तो कर पाता भाई। डेब्यू किया है इश्क जादे से, और आई कुडंट फाइंड कि पहली फिल्म है अर्जुन कपूर की। ऑल दो फिर वो कंपैरिजन होता है, फिर वो चीज़ें इधर उधर जाती हैं कि हाँ कि गुंडे से होने लगा, कंपैरिजन शुरू होने लगा। फिर लोगों को मजा आता है हेट फैलाने में कि हाँ कि पर आपको अर्जुन कपूर सच में अच्छे लगते हैं? भाई इतना बुरा एक्टर नहीं है जितना आप बोलते हो, सब लोग बोलते हैं। ही इज अ डिसेंट एक्टर एंड ही इज अ गुड एक्टर। ही गॉट अ ग्रेट नॉलेज अबाउट फिल्म्स आल्सो। आपने देखे हैं उनके अच्छे से इंटरव्यूज एंड पॉडकास्ट? नॉलेज तो चाहिए होगी ना भाई। हाँ बट काफी है, मतलब आई कुडंट इमेजिन के इतना पता है उनको। बट या इज अ गुड एक्टर यार। और कौन सी फिल्म है उनकी? फाइंडिंग फैनी। फाइंडिंग कौन सी? फाइंडिंग फैनी है एक, है ना? हाँ। वो भी है, डिसेंट है, सब डिसेंट है। मेरे को ना ऐसे गाली का मतलब पूछना था आपसे। आपको धूमचुत्तड़ का मतलब पता है? हाँ हाँ, तुम्हें देख रहा हूँ ना, धूमचुत्तड़ की याद आ रही। अच्छा, क्या होता है मतलब? फिर आप मेरे को बोलते हो प्यार मोहब्बत पे बार बार क्यों जा रहा है। धूमचुत्तड़ क्या होता है? क्या मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना। मुझे नहीं पता। मेरे को नहीं पता, मैं सच में पूछ रहा हूँ। मैंने सुना था, बस ऐसी बड़ी अच्छी लग गई, गाली चढ़ गई उनके ऊपर। इंसान को पता है सबसे अच्छी चीज़ें क्या लगती हैं? जो उसके अंदर वो जो खुद होता है ना, उसको वही वो अट्रैक्ट करता है। अच्छा हाँ, और अर्जुन कपूर के बारे में कुछ सुनूंगा भाई, पॉडकास्ट होता रहेगा। खैर वही कार्तिक आर्यन के बारे में सुन लूंगा। जो बोलना है बोलो, ठीक है? बेचारे के साथ खराब तो हो रहा है, आपको नहीं लगता ऐसा? यार आई हैव सीन हिज जर्नी, सो being an outsider and like achieving this much and being at such a place जहाँ पे he is doing commercial and he is doing A-listed films also and huge production houses and admire his journey of course. कोई इंसान कहीं है ना, वो किसी वजह से है हमेशा। बिल्कुल, कोई तुक्के में कुछ चीज़ें होती नहीं है। तो if he is at such place तो he is because he got something, है ना? फर्क नहीं पड़ता है एक्टिंग से ना। इनिशियली यू नो अक्षय कुमार यूज्ड टू, देखिए अपने इनिशियली अक्षय कुमार के काम, ये तो करत विद्या है, ये तो करते करते आती है ना एक्टिंग। तो अक्षय कुमार ने कितना इंप्रूव किया। अक्षय कुमार आज देखो ना, आज मतलब वी कैन डू एनीथिंग, है ना? कॉमेडी ऑल्सो, सीरियस ऑल्सो, एक्शन ऑल्सो। तो अब उनकी जर्नी है, कार्तिक के बीच चल रहा है काम।
है ना। अभी तो चोदू एक्टिंग है प्रॉपर, लेकिन अभी तो कुछ नहीं कर रहे हो भाई आप, लेकिन आप, मैं फुल फेथ कि आप कुछ ना कुछ तो कर लोगे। प्रॉब्लम ये है कि कार्तिक आर्यन को ना ये जो अक्षय कुमार का बनाने जैसा कोशिश करते हैं ना, कि फनी भी है, डांस भी कर लेता है, एक्ट्रेस के साथ रोमांस भी कर लेता है, वो थोड़ा सा काम खराब कर देती है। पता नहीं क्या काम खराब करती है यार, कभी कभी ना आपको कुछ नहीं पता होता क्या काम खराब कर रही है और क्या काम सही कर रही है। कभी कभी कुछ चीजें शुरू तो होती है काम खराब करने के लिए, लेकिन सही हो जाती हैं, कुछ नहीं पता। अभी धुरंधर का देखो आप, कितनी खराब पीआर हुई थी स्टार्टिंग में, सबने कहा ये तो भाई मूवी जाएगी पानी में। ये तो पीआर वर्ड है ना, पीआर, पता नहीं कौन किसकी पीआर करा रहा है मैच। कोई कार्तिक की नेगेटिव करा रहा है, कोई वरुण की पॉजिटिव करा रहा है, कोई इसकी नेगेटिव, कहीं उसका पॉजिटिव, कभी धुरंधर का, कभी टॉक्सिक का नेगेटिव। अरे मेरे भाई क्या हो रहा है। मैं तो जाता हूँ, लिखता हूँ नॉट इंटरेस्टेड इस हर रील पे जो आती है। क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है यार, कुछ नहीं होता, ये बबल है पीआर वगैरह, कुछ नहीं होता अल्टीमेटली। पैसे तो कमा रहे हैं लोग। किसने पैसे कमाए पीआर से? पीआर इंडस्ट्री वाले, हाँ वही कमा रहे होंगे भाई, फायदा तो कुछ होता नहीं है। अक्षय कुमार की हुई, अक्षय खन्ना की हुई है पीआर कभी? अभी कराई धुरंधर में थोड़ी सी, वो भी मुझे लगता है काफी हद तक ऑर्गेनिकली भी उठी है। नहीं हुई ऑर्गेनिकली भी हुई है, बाद में ऑर्गेनिक होती है ना, आप ट्रेंड बना दो एक बार, फिर फॉलो करते हैं लोग उसको। तो हाँ, अक्षय खन्ना कहाँ थे, अभी काम करते रहो अपना यार, या मुठ मार लो। आपको जाना है बॉलीवुड में मेन हीरो बनना है एकदम? यार मेरे को सिनेमा तो करना है ऑफ कोर्स, पर इतने सब काम के साथ स्टार्टअप भी, इन्फ्लुएंसिंग वो तो भी। अभी ऑटो पायलट पे है ना, वो तो लोग कर रहे हैं, वो तो अब मतलब को फाउंडर्स हैं, टीम है, वो कर रही है ना। बट हाँ, सिनेमा तो करना है। मतलब मेरे को 3 चीज़ें करनी है, एक तो एक फिल्म डायरेक्ट करनी है, लिखनी है, डायरेक्ट करनी है। अच्छा, डायरेक्ट भी करनी है? हाँ, एक फिल्म, एक किताब लिखनी है, ठीक है, और एक मुझे एक गाना बनाना है, बस 3 चीज़ें करनी है। मैं हाँ चिल हूँ, मेरे को 3 चीज़ें करनी है बस। उसके बाद फ्री हूँ मैं। फिर क्या करोगे? फिर बस मौत का इंतजार। गुड। आपको पता है इसका मतलब? पता है मुझे। करा करता था किसी के साथ, अब हाँ। तो दूसरा अकाउंट बनाया, ये चूतिया बनाएगा और क्या हो गया, वो बनाएगा, हो जाता है। तो मेरे को तो अच्छा लगता है, मतलब नंबर्स का नहीं है सच कुछ भी। अब डेस्टिनेशन क्या है? क्या डेस्टिनेशन क्या है? घूमने कहाँ जा रहा हूँ? नहीं ऐसे मतलब लाइफ में? हाँ। या सिनेमा करना है मुझे। हाँ, कुछ लिखूंगा। डायरेक्शन ही करनी है? नहीं, ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस करनी है, एक्टिंग करनी है यार। अभी मेरा एक सीजन आया था स्वाइप क्राइम, एक शो किया है मैंने, तो अभी दूसरा भी, इसका सीजन 2 भी आएगा, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई थिंक आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ ऑडिशंस आल्सो, तो अच्छे ऑडिशंस भी दे रहा हूँ या। बट वही है, मतलब आई थिंक हाँ सिनेमा, मतलब आई वांट टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस, आई वांट टू पोर्ट्रे ऑन स्क्रीन। आई थिंक इफ आई कैन फील देम, आई कैन पोर्ट्रे देम आल्सो। मासी नहीं बनना आपको? मासी तो मैं ना भी बनूंगा तब भी हो जाऊंगा। कैसे? मैं ही हूँ ना, मेरे अंदर है वो बात। बट मेरे को ऐसा किसी बनने वाली होड़ में नहीं जाना है कहीं भी, है ना, कि 1 मिलियन वाली होड़ में, या फिर कुछ बनना नहीं है, मतलब ऐसा ना कि मेरे को ये बनना है, ऐसा नहीं है ना। मेरे को ऐसा है कि काम ऐसा करना है, थोड़ा सा, थोड़ा सा ही। भाई अब देखो, हमने गहरी बातें करी, ऑडियंस का ऐसे रिटेंशन ऐसे करके नीचे आएगा। कोई बात नहीं यार, वो ही हमारे लोग हैं जिनका रुका रहेगा। बड़ी पेनफुल चीज़ लगती है ये कि इंडिया में ऐसा सीन है, फिर लोग जज करते हैं कि पॉडकास्ट ऐसे क्यों बन रहे हैं। भाई देखते हो तुम, बन रही है तभी। हर तरीके की ऑडियंस है यार आफ्ताब, हर तरीके के लोग हैं, जिनको जिससे जो चीज़ रेजोनेट कर रही है ना, वो उसको जाएगा ही जाएगा। इस पॉडकास्ट को मैं जब स्टोरी पे डालूंगा ना अपनी, है ना, लिंक लगा के, पक्का अगर डालूंगा ना मैं, तो वही लोग जाएंगे जो मेरे लोग हैं, हाँ, जो रेजोनेट करते हैं, वही लोग होंगे बस, है ना। और मेरे को क्यों, मैं ज्यादा लोग क्यों, क्योंकि तुम्हारा मोनेटाइज होके तो ना कुछ 1000 रुपये फालतू आ जाए, ये लालच है? नहीं है भाई, इसे लालच थोड़ी है, मतलब उन लोगों के लिए। और वो नंबर कम नहीं होता है, नंबर कम थोड़ी है। 10,000 लोगों ने हमारी बात सुनी है, बहुत होते हैं 10,000 लोग, और 10,000 में से अगर 100 लोगों को समझ में आ गई। भी ऐसा सोचते हो? क्योंकि आपके लिए तो अब वो कैप बहुत बड़ा हो गया ना। नहीं, मैं तो अभी भी सोचता हूँ ऐसा, मतलब मैं अब सोचने लगा हूँ ऐसा,
अब सोचने लगा हूँ ऐसा, पहले नहीं सोचता था ऐसा, पहले मैं भी होड़ में हुआ करता था। हाँ बट ये मतलब ये दिस इज समथिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि हाँ कि मुझे मतलब हर कंटेंट क्रिएटर भी अपनी ऑडियंस ढूंढता है ना, तो मेरे को अपने लोग बना रहा हूँ मैं, मतलब वैसे लोग, अच्छे लोग, बुरे लोग, जिनके बहुत से फ्लोज है, जिनके कमियाँ है जिनमें, है ना, मुझ में भी कमी है, मैं बताता हूँ उनको कि मेरे अंदर कमी है, उनको वो उससे ज़्यादा रिलेट करते हैं कि हाँ यार ये तो है सेम, तो क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? इलीगल तो नहीं है ना कमियाँ होना जब तक इलीगल नहीं है तो हाँ वो मेरे लोग हैं। अगर इसमें हम लोग मेरी बात को अगर 10,000 लोग सुन रहे हैं, है ना भाई, 10,000 तक पहुँचा देना यार है ना, तो ये तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग। हाँ, पर मुझे लगा कि यार इस पूरी कॉन्वर्सेशन में आप काफ़ी ऐसे अनफिल्टर्ड रहे, रॉ एंड रियल। चलो वो तो प्रखर की लाइन है, चलो मैं नहीं बोलता, कैंसिल। सबकी अपनी अपनी है यार, ऐसा तो उसके भी मतलब उसका भी अपना है, 57,000 व्यूज़, 58,000, सबका अपने अपने व्यूज़ हैं। 57-58 1000 व्यूज़ कह रहा हूँ, इज़ ऑल्सो गुड, यू आर ऑल्सो गुड। पक्का। कैसा लगा आपको ऐसे पॉडकास्ट, कैसा लगा? अच्छा लगा यार, अब तो मतलब टीम देख के, गुड टीम एंड कुछ काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मतलब मुझे लगा ही नहीं कितना टाइम निकल गया कब की, कुछ आती गई बातें होती गई, मुझे बोलना पड़ा, तो चुप बैठा हुआ है बहुत देर से। अरे मैं तो अभी बैठा हूँ चुप, स्टार्टिंग में तो फिर आपको पता ही है। हाँ बट हाँ टू ख़त्म करें ना हम। हाँ हाँ ऑलमोस्ट। या सो कुछ है तो पूछ लेंगे, बाकी टू माई टू द व्यूअर्स ऑफ यू एंड मी एंड अस, जस्ट आई थिंक कि मरना नहीं है, बाकी सब तो हो जाता है, सब ठीक से ही हो जाता है, मतलब मरना नहीं है बस, ये है। ये आपकी एडवाइस है? या है ना। सही है, हाँ बढ़िया है। सब बढ़िया हो जाता है। हाँ और फिर अभी आगे कहाँ जा रहे हो घूमने? मैं जापान जा रहा हूँ यार अभी तो। जापान? हाँ क्या बढ़िया जापान, जगह है। हाँ जापान, अब फिर कंटिन्यूसली अभी ट्रैवल ही करूँगा। हम्म। जापान के बाद फिर शायद यूरोप आप निकलूँगा ऐसे समर्स देखते हो में। कि आप कितनी कंट्रीज घूमोगे एक साल में, ऐसा कुछ टारगेट है आपका? इस साल तो मैं ट्रैवल ही कर रहा हूँ मोस्टली ना, हम्म। बट फिर काम आ जाता है, फिर बीच में फिर कुछ शूट आ गया तो वापस आ जाता हूँ, जैसे वर्कआउट करना है अभी, बट निकलूंगा ही, मतलब इस साल तो मैंने सोचा कि आई ट्रैवल एज मच एज आई कैन। कोई लिस्ट है कि कितने नंबर ऑफ कंट्रीज में जाना है? अभी तब ऐसा कुछ लिस्ट नहीं बनाता मैं, झंझन लगाता बायो में, बट अभी जापान जा रहा हूँ 14 मार्च को, फिर समर्स यूरोप, स्पेन, इजिप्ट, मसाई मारा और श्रीलंका, थाईलैंड, बाली, ये सब है अभी। क्या बात है। ये तो प्लान है मतलब अभी। न्यू ईयर कहाँ मनाया था आपने? न्यू ईयर मैंने घर पे मनाया था यार। अभी ऐसा कुछ है कि न्यू ईयर पे कहीं बाहर जाओ? मैं रशिया रहूँगा न्यू ईयर पे इस साल, मेरा एक फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड, उसको बात काफ़ी है। मन है, तो उसने जनवरी में प्लान कर लिया दिसंबर का या न्यूयॉर्क में न्यू ईयर मनाने का मन है आपका? अरे मेरी यार दिली तमन्ना है यार, यूएस हाँ दिली तमन्ना है, मतलब सिनेमा देखा है ना इतना, हाँ हाँ। बहुत सिनेमा देखा है। अरे और सब वहीं से तो आया और है। वो विंटेज सिनेमा देखा है ना आपने, 70s का टैक्सी ड्राइवर, आपने 80s का सिनेमा देखा है, फिर आपने 90s का देखा है टैक्सी ड्राइवर तो है क्रैक ना। वाले हो गए। या ये कौन सी मूवी थी यार वो? कौन सी टैक्सी ड्राइवर करंट कौन सी हो गई? टैक्सी ड्राइवर थोड़ा क्रैक टाइप के लोग देखते हैं हमारे जैसे। अरे आई एम टॉकिंग अबाउट द विजुअल्स ना, दैट अच्छा काइंड ऑफ। टैक्सी ड्राइवर, या एक टैक्सी ड्राइवर मूवी भी है ना? हाँ वही हाँ। वही अच्छा बोल रहा ओनली हूँ, विजुअल डिनीरो वाइज। की ना। हाँ 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 उसी की बोल रहा हूँ। हाँ। ओ क्या बोल रहा है टैक्सी ड्राइवर के बारे में? नहीं मैं फैन हूँ, हाँ पर वो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती वो मूवी। वो बनाई ही इसलिए है स्कॉर्सेज़े ने, हम्म। उन्हीं लोगों के लिए, उसी के बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ तो वो देखा है ना, सब देखा है आपने, वो टेक्सास, वो आपने ब्रेकिंग बैड, वो भाई मेरा मन है काफ़ी रहने का ना, मतलब ऐसे नहीं मैं रहूँ 3-4 महीने ना। अच्छा 3-4 महीने यूएस में रहो? हाँ और हर साल मतलब वो सिनेमा देखा है, वो विजुअल्स देखे हैं, वो मेरे को बहुत ही, वो असली अंदर सर के से साथ ख्वाहिश ट्रिप है। मार लो एक बार। बोलते रहते हैं यार, हम्म। चलते हैं हाँ, अभी हाँ चलते हैं साउथ अफ्रीका, रोड ट्रिप करते हैं,
साउथ अफ्रीका रोड ट्रिप भाई साहब। हाँ तो जाएंगे लेकिन अभी देखते हैं। हाँ बट हाँ मेरा दिली तमन्ना है, मेरे को बड़ा पसंद है मतलब। यूएस। नॉट दैट पॉलिटिकल यूएस बट या द सिनेमैटिक यूएस। ओ या बीइंग स्मार्ट एंड ऑल। नहीं जो है वही है। हाँ यूएस मेरे को, और मेरे को हाँ न्यूयॉर्क का क्रिसमस हो गया जैसे, और मेरे को लंदन में क्रिसमस हो गया है ना, और स्कॉटलैंड हो गया, एडिनबर्ग हो गया, उसमें अच्छे फोटोशूट कराऊंगा। एस्थेटिक्स इस साल नेवर सीन बिफोर। काफ़ी मन है, काफ़ी अच्छा लगता है यार। उसके बाद वापस आके पॉडकास्ट करेंगे, कर लेंगे यार। एक्सपीरियंसेस लेंगे। नहीं जब कुछ मेरे अलग कुछ थॉट्स होंगे ना, तो मैं आके बोलूँगा भाई शादी कर ली मज़ा आ गया। अरे शादी कर ली मज़ा आ गया भाई। जब ऐसा होगा तब बात करेंगे। अभी तो ऐसा सच कुछ नहीं है। कोई नहीं, तब तक हम भी थोड़ा सा घूमते हैं होपफुली। हाँ चलो गाइज, देश विदेश के साथ कभी भी चलो, मतलब एनी टाइम, है ना। स्पॉन्सर्ड बाय देश विदेश। www.deshvideshtravels.com XAP पॉडकास्ट स्पॉन्सर्ड बाय देश विदेश। एग्जैक्टली। ये बात रिकॉर्ड हो चुकी है। यही बात है, जो बात है सो है। घुमा लो थोड़ा सा, आप तो इतने करोड़पति आदमी हो, क्या है घुमा लेना 3 बच्चों देख को। यार करोड़पति तो हूँ, पर घुमाने वाली बात मेरे को मना नहीं आया। हाँ चलो साथ में चलो, अब मैं जापान चलो ना। अच्छा डिस्काउंट दे दूंगा भाई। कितना? अच्छा दूंगा, फिर भी कूपन दे दूंगा 500 रुपये का। हाँ 14 मार्च को आई एम गोइंग टू जापान, तो चल रहा है तो चलो, मज़ा आएगा। अच्छा उसका मतलब ऐसे वैसे रहता कैसे यार? ठीक है सही हम भाई। नाइस टू मीट यू यार, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। पक्का ऑल द बेस्ट यार, अच्छा था मतलब। अच्छा है पॉडकास्ट एक्सपीरियंस। वो तो एडिटर बताएगा। हाँ अच्छा था मतलब, लाइक इट। चलो जी, थैंक यू सो मच गाइज। ये 3 लोग हैं, आप भी आ जाओ भाई एक बार आओ। अरे आ जाओ ना, क्या हो गया। हाँ एक आदमी यहाँ आ जाओ, एक आदमी वहाँ आ जाओ। हाँ भाई आ जाओ, आजा देव। इधर आ जाओ भाई। आप नहीं आओगे क्या? आप यहाँ पे आ जाओ। आ जाओ, आप भी आ जाओ यहाँ पे गाइस। बहुत मजा आया इन लोगों के साथ बात करके। यंग टीम है, गरम खून है इनका। अरे नीचे झुक, नीचे। ओए नीचे मत झुकी मेरे सामने भाई। नहीं वो लेफ्ट राइट उनको फिर भी बड़ा लेफ्ट राइट से। बहुत मजा आया गाइस, ये अच्छी टीम है, मेरे को बहुत अच्छे लगे ये लोग, और इनके साथ दोबारा पॉडकास्ट करेंगे। और प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लवली हैड अ लवली नेक्स्ट पॉडकास्ट इन जापान। या विल डू ऑफ कोर्स इन जापान। अगर इन लोगों के पास है आईटीआर इनकी सही है तो इनका बाकी हाँ मतलब हमने ऑफ कैमरा भी बहुत बात की है हमने, जितनी ऑन कैमरा की उससे ज़्यादा तो हमने ऑफ कैमरा की है। तो सी यू इन जापान, लेट्स गो।